क्लियर है? बिल्कुल। यस, बिल्कुल क्लियर है। चलें जी, गुड हो गया। आई थिंक सो आ गए हैं सारे बंदे, तो आगाज़ करते हैं हम थोड़ा-सा। अच्छा जी, जितने भी बंदे आ गए हैं, उनके लिए क्या नाम है एक आज थोड़ा-सा हमने चेंज किया है। जैसे हम लेके चल रहे थे मीटिंग्स को, उसमें थोड़ा रद्द-बदल किया हमने, ठीक है? तो उसमें ये है कि अब जो भी टॉपिक हुआ करेगा उसको मैं ओन भाई और शहरियार भाई हम तीनों मिलके ना प्रेजेंट करेंगे आपके सामने कि ये टॉपिक है, ठीक है? अब मैं प्रेजेंट करूँगा, सपोज़ हम घंटे की मीटिंग करते हैं, 15 मिनट मैं प्रेजेंट करूँगा, 5 मिनट आपकी क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है? 15 मिनट ऑन भाई करेंगे और फिर 5 मिनट क्वेश्चनिंग, 15 मिनट शहरियार करेगा और फिर 5 मिनट क्वेश्चनिंग होगी, ठीक है? और इन द एंड जो आखिरी 15 मिनट होंगे हम सेशन को थोड़ा-सा लंबा करेंगे, 1 घंटा 15 मिनट का। उस 15 मिनट में कोई भाई या कोई भी बहन आप ये बताना चाहिए कि आपने जो ये तरीका बताया, मैं उससे एक बेहतर तरीका बता सकती हूँ या बता सकता हूँ, तो आप ये भी ट्राई करें। तो सजेशंस आर मोर देन वेलकम, ठीक है? तो इस तरह ये होगा कि टाइम स्पैन भी कम होगा, सीखने को भी ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी और क्या नाम है इसके साथ-साथ ना लोग भी अपनी कंट्रीब्यूशन कर लेंगे और ये भी एक जो बिल्कुल बिगिनर्स होंगे, वो हमारे से सीख लेंगे, जो थोड़े से अगले लेवल पे होंगे, जिनको थोड़ा हमसे भी ज़्यादा आता होगा। वो जब एंड पे जैसे ही हमने अपनी प्रेज़ेंटेशन वगैरह दे दी, तो वो आके फिर बताएँगे कि आपने ठीक है जी, ये प्रेज़ेंटेशन दी है, उसमें मैं ये एडिशन करना चाहता हूँ। इस तरह ये होगा कि जो बिगिनर्स होंगे, वो भी कवर हो जाएँगे और जो एक्सपर्ट होंगे, वो भी कवर हो जाएँगे, ठीक है? तो आई होप सो आपको ना ये पसंद आई हो हमारा ये तर्ज़ अमल और इसी को लेके आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ना अभी हमारे पास ना बिगिनर्स भी हैं काफ़ी, तो उनके लिहाज से मैंने वही बताया कि हम बिगिनर्स की देंगे और जो हमारे साथ होंगे एक्सपर्ट लेवल पे ना, तो वो क्या नाम है आके हमें प्रेज़ेंटेशन देंगे कि आपने जो भी दी उसमें मैं ये एडिशन करना चाहता हूँ। ठीक है जी, क्लियर हो गया? गुड हो क्योंकि गया। मैं एक छोटा-सा ऐड करूँगा क्योंकि हम लोग कोई फाइनल अथॉरिटी नहीं है। हम इस प्लेटफ़ॉर्म को लर्निंग प्लेटफ़ॉर्म बनाना चाहते हैं और जितना ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं तो सिखाना शुरू कर दें और जब हम सिखाना शुरू करेंगे तो हम खुद भी सीखना शुरू कर देंगे। जो हमसे एडवांस लेवल पे हैं, वो हमें बताएँगे कि ये आपने गलत कहा है या इसमें मज़ीद बेहतरी यूँ हो सकती है। तो हमारी भी रहनुमाई होगी और जिस हद तक हमारे भी कॉन्सेप्ट हम जो बोलेंगे उससे हमारे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर होंगे और हम भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे रहेंगे। ये बेसिक पर्पज़ है इस सारी एक्सरसाइज़ का। तो हम कोई अथॉरिटी नहीं है, ना कोई हम फाइनल वर्डिक्ट दे रहे हैं, हम एक जस्ट अपनी छोटी-सी काविश पेश कर रहे हैं। इसमें हम कहीं गलत भी हो सकते हैं। तो जो समझते हैं कि ये बात इस तरह नहीं है, तो वो ज़रूर अपना फीडबैक भी दें एंड पे और हमारी तस्हीह करें जहाँ हम गलत हों, प्लीज़। ओके ये गाइस। ओपन फोरम है, कोई हम किसी किस्म की कोई एक्सपर्ट राय नहीं दे रहे। जस्ट एक छोटी-सी काविश है, अपनी एबिलिटीज़ या अपनी स्किल्स को पॉलिश करने की। ओके, और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार आप सबसे कि कमेंट्स काफ़ी आ रहे होते हैं या ये बैकअप के, तो काइंडली आप लोगों को टाइम दिया जाएगा जब आप डिस्कशन करेंगे या आप रिव्यू देंगे, तो काइंडली कमेंट्स थोड़ा प्रेस करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, पढ़ने होते हैं, ये स्पेसिफिक कोई बात हो तभी बात किया करें लाजमी। इंस्टेड आप एक छोटी-सी पेंसिल कॉपी रखें और जो चीज़ हम बयान कर रहे हैं, उसमें जो चीज़ आप समझते हैं कि ये इस तरह नहीं है, उसको फ़ौरन नोट डाउन करें और इन द एंड आप हमसे बात करें ताकि थोड़े वक़्त में आप ज़्यादा बात कर सकें। उसको पॉइंट आउट करें। आफ्ताब भाई बंद कीजिएगा ज़रा। यार ये किसका माइक ऑन है, बंद कर दो। आफ्ताब। आफ़ताब खान का आफ्ताब शहरियार भाई कुछ एडिशन करना चाहें तो करें, जी फिर जी, ऑन भाई बिस्मिल्लाह ने भी कीजिए, कर दी। बिस्मिल्लाह कीजिए आप। बेस्ट आई होप सो आप सबको ना ये पसंद आया होगा हमारा जो तरीका है, जिस तरह हम लेके चलना चाह रहे हैं। बिल्कुल सीरत हम ना एंड पे पूछ लेंगे अगर किस एंड पे जी, जी। मैंने कहा साकिब एंड पे हम ये पूछ लेंगे कि हमको ये तरीका पसंद आया है, अगर इसमें किसी किस्म की बेहतरी की ज़रूरत है या ये समझते हैं कि नहीं इस तरह नहीं है, तो एंड पे हम फीडबैक लेंगे। आज हम जी, ये प्रेज़ेंट करते हैं। जी, ज़बरदस्त। और एक सजेशन मैं यहाँ लेता चलूँ, सीरत ने कहा है कि थोड़ी देर के लिए ना ग्रुप भी ओपन कर दिया करें क्वेश्चंस के लिए।
ये रात को मैं ओन भाई और ये शहरियार भाई, हम तीनों ने तकरीबन क्या नाम है, 1 घंटा हमने आपस में मीटिंग शीटिंग की है, तब जाके हमने ना ये हल निकाला है। तो जो आप ये कह रहे हैं चैट वाला, इसके लिए भी ना हम कोई प्रॉपर टाइम अरेंज कर देते हैं, कोई एक स्लॉट हम कर देंगे, कोई आधा घंटा 40 मिनट के लिए, तो वहाँ पे आप ना, लेकिन ये एक बात सख्ती से ख्याल रखिएगा कि सिर्फ आपने वो क्वेश्चन पूछने हैं जो हमने डिस्कशन कर रहे हैं या जिस पे हम चल रहे हैं, ठीक है। अब सपोज अभी हम चल रहे हैं नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब कोई बंदा आगे पूछेगा यार मैंने वेबसाइट बनवानी है, मैं क्या करूँ, तो इस तरह फिर ये हम टॉलरेट नहीं करेंगे, ठीक है। अगर क्योंकि हायरार्की भी एक मेंटेन करनी है, बंदे बहुत जाते हैं, ठीक है। अब सिर्फ मतलब रिलेटेड टू टॉपिक ही अब वो बात करनी पड़ेगी। अब कोई आगे जाएगा, कोई इस तरह जाएगा, तो फिर वो चैट सारी मिक्सअप हो जाएगी, तो लोग कहेंगे ये क्या हो रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है। हंड्रेड ऑफ मैसेजेस शुरू हो जाते हैं, इररेलेवेंट मैसेजेस, वो तो हमें रीड करने ही मुश्किल हो जाती है, जिस वजह से बात की है। ठीक है, नहीं साकिब स्टार्ट करें, किसने स्टार्ट करना है पहले? ठीक है, मैं कर देता हूँ, पहले सही है, तो सही हो गया। तो एक इसी तरह हम ना एक स्लॉट रख देंगे इस पे भी कोई मीटिंग करने के बाद। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जी। हमने टॉपिक लिया है नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च। अच्छा, अब स्टार्ट इस तरह का ले रहा हूँ मैं कि हम कर रहे हैं जी एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, और एफिलिएट मार्केटिंग जो होती है, तो उसमें सबसे पहले मतलब काफ़ी तरीकों से हो जाती है। आप यूट्यूब के जरिए कर सकते हो, मतलब आप क्या नाम है, इंस्टाग्राम से कर सकते हो। अब हमने जो तरीका चूज़ किया है, हमने क्या है कि अपनी वेबसाइट बनाएंगे, उस पर अपना ब्लॉग लिखेंगे, और उस पर जो भी नीचे होगा उस प्रोडक्ट का हम एफिलिएट लिंक डाल देंगे, ठीक है। हम जिस तरीके से कर रहे हैं एफिलिएट ब्लॉगिंग, वो एसईओ है। एसईओ करेंगे हम अपने उसी आर्टिकल्स वगैरह की, और उनको टैग करवाएंगे। अब मुख्तलिफ तरीके हो सकते हैं, एड्स के थ्रू भी आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। आप यूट्यूब, जैसे मैंने बताया, यूट्यूब के थ्रू भी जाके कर सकते हो। तो काफ़ी तरीके हैं, लेकिन सबसे जो बेसिक और पहला तरीका है, एक टॉपिक आपने चूज किया, उस टॉपिक पे आपने आर्टिकल लिखे, ठीक है। उन आर्टिकल्स के अंदर ही आपने ना एफिलिएट लिंक दे दिया, ठीक है। और फिर उस आर्टिकल को जो भी क्लिक वगैरह करेगा, तो उसके जरिए एसईओ करके हम रैंक करेंगे गूगल पे। तो इस तरह हम कर रहे हैं एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। अब इसमें मतलब ये कि हम वेबसाइट से कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया कि हम वेबसाइट के थ्रू मार्केटिंग कर रहे हैं एफिलिएट की, ठीक है। अब हमारा जो इसमें मेन क्रक्स था वो था कि नीश सिलेक्शन कैसे करें। आज भी जो सर आए थे, वो पाकिस्तानी प्रो पाकिस्तानी वाले आमिर अता साहब, उनकी बातें भी सुनी, और इसमाइल बाबू साहब भी सुनी। काफ़ी अच्छा सेशन था आज का। तो नीच रिसर्च में सबसे पहले चीज़ जो आपने कुछ भी, सबसे पहले ये जो 4-5 पॉइंट है ना, ये रिसर्च करके ही मैंने निकाले। कंपटीशन ऐसा देखना है कि लो कंपटीशन, ठीक है। बहुत ज़्यादा मतलब लो कंपटीशन हो, लेकिन ये एटलीस्ट उसको लोग ना सर्च कर रहे हो कोई चीज़, ठीक है। और ये बात बरहा मतलब बताई जाती है सबको कि गुड नीच रिसर्च इज एवरीथिंग इन दिस फील्ड ऑफ एफिलिएट मार्केटिंग, ठीक है। यही सब कुछ होता है, लो कंपटीशन हो, ठीक है। दूसरे पे फिर आता है कि सर्च वॉल्यूम, ठीक है। कंपटीशन उसके अंदर लो हो गया आपका, ठीक। सर्च वॉल्यूम, अच्छा जी, सर्च वॉल्यूम। अच्छा, अब जो लोग बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, तो अब काइंडली कोशिश कीजिए इस जल्दी ज्वाइन करें, क्योंकि हम आधा पढ़ चुके होते हैं, तो फिर आप अभी आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं ज्वाइनिंग की, तो काइंडली उनसे रिक्वेस्ट है जो भी लेट आ रहे हैं अभी, उन जल्दी क्या नाम है ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। दूसरी चीज़ आती है, एक हो गया कंपटीशन उस पर लो, मतलब बहुत ज़्यादा बंदे उसके बारे में जानते ना। आज जो सर आए थे आमिर अता साहब, जब उन्होंने स्टार्ट किया अपने ब्लॉगिंग करियर का, तो कहते हैं एक ही चीज़ थी जो उनका यूनिक सेलिंग पॉइंट था, कि उन्होंने जिस पे लिखना स्टार्ट किया कि उस पर कंपटीशन नहीं था, वो लो कंपटीशन था। ये उनका मेन पॉइंट था आज का, ठीक है। दूसरा है सर्च वॉल्यूम मतलब ये कि लोग उसको सर्च कितना करते हैं। बहुत ज़्यादा भी ना हो, बहुत ज़्यादा होगा तो हाई कंपटीशन हो जाएगा, बहुत थोड़ा भी ना हो,
थोड़ा होगा तो कोई सर्च ही नहीं कर रहा होगा, और बेहतर हो मतलब मीडियोकर किस्म का एक क्या नाम है सर्च वॉल्यूम। अच्छा, तीसरा फैक्टर आता है कि अब जाहिर बात है सारे आते हैं बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी की, भाई पैसा कितना है। तो जो बिगनर्स होते हैं उनके लिए यही सजेशन है कि आप एक वैसे रफ सा अंदाजा लगा लो, लेकिन अपना मेन फोकस जो आपने रखना है ना, जो फोर्थ पॉइंट है मेरा, रैंकिंग। आपने ब्लॉग अपना रैंक कराना है सबसे पहले। एक दफा आपने लो कंपटीशन और मतलब एक मीडियोकर से सर्च वॉल्यूम पे अपना ब्लॉग रैंक करा दिया ना, तो आपको ना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि मैं अब कुछ भी रैंक करा सकता हूँ या करा सकती हूँ। ठीक है, तो इसके बाद जो आखिरी चीज है वो सीजनैलिटी है। हमें चेक कर लेना है कि आपका जो अपना टॉपिक या नीच या प्रोडक्ट जो भी आप क्या नाम सर्च कर रहे हैं वो सीजनल ना हो। मतलब लाइक सर्दियों में हम स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं तो वो सिर्फ सर्दियों के, ठीक है, गर्मियों में हम नहीं पहन सकते स्वेटर्स। सो मतलब ऐसा कि जो पूरा एक साल ही चले प्रोडक्ट, कोई ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए, सीजनैलिटी ना हो उसमें। ठीक हो गया। अब ये 3 4 5 जो फैक्टर हैं इनको मद्देनजर रखते हुए आपने नीश सिलेक्ट करनी है। अब ये नहीं मैं बताऊंगा नीश क्या होती है, ठीक है, थोड़े से जो मेन क्रक्स वाले पॉइंट थे ना मैंने वो निकाल के रखते हैं आपके सामने। ये 4 5 चीजें आप देख लें तो अफाका होगा। ठीक है, अब उसके थोड़ा सा आगे चलते हैं जी कि ठीक है आपने जी बता दिया कि उसमें ये चीजें होती हैं, ये उसमें थोड़ा सा अब आगे जाए नीच रिसर्च। नीच रिसर्च में जो पहला थोड़ा सा फैक्टर है वो है सर्च वॉल्यूम। अब कोई बंदा पूछता है यार हम जनरल तो इतना नहीं जा सकते, आप काइंडली कोई ना हमें फिगर बता दें कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना हो और हम किससे कैसे फाइंड करें, कौन से टूल मतलब कौन से टूल्स वगैरह से ना सर्च वॉल्यूम सर्च करें। सर्च वॉल्यूम बेसिकली यही मैंने पीछे भी बताया कि सर्च वॉल्यूम ये होता है कि उस जो आपका भी प्रोडक्ट है या जो भी आपका आर्टिकल है उस पर कितनी ट्रैफिक आ रही है, कितनी दफा सर्च किया जा रहा है उसको। ठीक है, तो ये आपको बताएगा सिमिलर वेब एज पर क्या नाम है सरेशाम। किसी भी वेबसाइट की ट्रैफिक चेक करनी हो तो आपने singularweb.com एक एक्सटेंशन है, फ्री है, डाउनलोड कर लेनी है अपने पीसी में हमेशा के लिए, वो आपको बता देगा इसका सर्च वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब सबसे पहले इसमें जो टूल्स आते हैं बहुत सारे टूल्स हैं, ठीक है, जिसके थ्रू भी ये चेक किया जा सकता है। अब बिगिनर्स लेवल को लेके चले ना तो सबसे जो बिगिनर टूल है वो है मतलब कीवर्ड एवरीवेयर। ठीक है, पेड है जी, पेड टूल है, $10 का, लेकिन 6 महीने तक आप यूज कर सकते हैं। अब बिगिनर से भी बिगिनर चाहिए तो इससे भी बिगिनर टूल होता है आपका कीवर्ड सर्फर। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, लेकिन उसकी एक्यूरेसी जो होती है ना वो ठीक नहीं होती। अब यहाँ पे सारे लोग कहेंगे एच की क्यों बात कर रहे हैं आप, एच $99 पर मंथ है। ठीक है, इन द स्टार्ट हमारे जैसा बंदा मतलब मैं तो नहीं अफोर्ड कर सकता, मे भी आप कर सकते हैं अफोर्ड। तो स्टार्ट आप लेना है, मतलब सीखना है ना, भी आप सीखने के अमल में तो आपको पता हो फ्री भी क्या है इसमें, पेड भी क्या है। अच्छा, कीवर्ड सर्फर SURFPR, कीवर्ड सर्फर फ्री टूल है। ठीक है, इसको आपने यूज करके अपना सर्च वॉल्यूम वगैरह पता कर लेना। ठीक है, बाकी कीवर्ड एवरीवेयर भी है अगर कोई थोड़ा सा सर्फर से एडवांस जाना चाहे। ठीक है, और उससे एडवांस तो फिर एचरेफ है जो सब कुछ ही बता देता है। क्लियर हो गया। दूसरी बात आ जाती है आपकी कीवर्ड डिफिकल्टी। ठीक है, कीवर्ड डिफिकल्टी, अब कीवर्ड डिफिकल्टी ये बेसिकली ना केडी इसको कहते हैं, ये मोज का पैरामीटर है। मोज एक पेड फिर अगेन पेड वर्जन है, लेकिन ये है कि कुछ हद तक वो ना मेरे ख्याल में ना फ्री दे भी देता है। इसमें बेसिकली ना जो इसका एक स्ट्रक्चर होता है 0 से 10 हो, 0 से 10 मतलब केडी उसका 0 से 10 हो तो ईजी है, कीवर्ड डिफिकल्टी उसकी ईजी है। ठीक है, अब उससे थोड़ा बड़ा हो 11 से 30 हो कीवर्ड डिफिकल्टी मीडियम है, फिर आगे 31 से 70 हो तो बहुत हार्ड है। ठीक है, आगे फिर 71 से 100 हो तो बहुत ज्यादा ही हार्ड है। ये मोज का पैरामीटर है कीवर्ड डिफिकल्टी, और इसको भी मद्देनजर रखते हैं। ये एक अलग टूल है मोज। ठीक है, थर्ड पे आते हैं वही बात की सीजनैलिटी। ठीक है, पहला आप मैंने आपको बताया सर्च वॉल्यूम, वो कैसे करना है, कीवर्ड सर्फर केडी, दूसरा जो आपने किधर से निकालना है मोज पैरामीटर। ठीक है, दो के सीजनैलिटी कैसे चेक करनी। ठीक है, अब ये तो मैंने बहुत आम सी एग्जांपल दे दी, स्वेटर गर्मियों में
नहीं होता, सर्दियों में होता है। कोई और कुछ ऐसा अल्टरनेटिव सोर्स बताएं जहाँ पे ना हम सीजनैलिटी चेक कर सकें। सीजनैलिटी चेक करते हैं आपने जाना है गूगल ट्रेंड पे, ठीक है। गूगल ट्रेंड आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। ये जो मैं बता रहा हूँ आपने ना ये नोट कर लेने, अच्छा ठीक है। और ये मुझे बताएं कि कोई बंदा ये लिख भी रहा है या नहीं, मतलब आपके पास नोट्स और नोट्स वगैरह हैं या नहीं, मुझे उसमें बताएं कमेंट्स में ना यस यस कर दें। जिस बंदा जो ये चीजें नोट भी कर रहा है या खाली सुन ही रही है, ठीक होगी, सही है, ठीक है, सही हो गया, सही है जी। जबरदस्त हो गया जी। आगे चलते हैं जी, हम सीजनैलिटी पे थे। सर्च वॉल्यूम के लिए जो फ्री टूल है कीवर्ड सर्फर है, ठीक है। दूसरा है केडी, केडी के लिए हमने मोज का पैरामीटर का यूज किया। थर्ड है सीजनैलिटी, सीजनैलिटी के लिए गूगल ट्रेंड, गूगल ट्रेंड पे गए, ठीक है। एंड लास्ट इज प्रोडक्ट प्राइस। जो प्रोडक्ट प्राइस है उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन करनी होती है गूगल की SEO QU क्वैक, SEO क्वैक, एक SEO क्वैक नामी एक एक्सटेंशन, वो एक्सटेंशन डाउनलोड करनी पड़ती है। तो उसमें ना ये प्राइस वाले के जितने मसले हैं आपके क्लियर हो जाते हैं। अच्छा जी, दूसरा ये कि अब ये नीचे सर्च की जो यहाँ पे ना बात ना पूरी होगी, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, लो कंपटीशन हो, सर्च वॉल्यूम उसका देखते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी देखते हैं, रैंकिंग फैक्टर देखते हैं और सीजनैलिटी वगैरह देखते हैं, ठीक है। और उसको देखते कैसे हैं, सर्च वॉल्यूम कैसे देखते हैं, किस टूल का यूज करते हैं, और कीडी कैसे करते हैं, सीजनैलिटी कैसे चेक करते हैं जी, प्राइस कैसे चेक करते हैं, सही है। ये सारी चीजें आप क्या नाम है ये कर दी। और मैं आपको ना यही सजेस्ट करूंगा कि जब भी आपने मतलब अभी आप लर्निंग फेज में, प्रॉफिटेबिलिटी के लिए ना SEO को मैं ना उसका वो क्या नाम है ना, उसका कमेंट में मैंने लिख दिया जो एक्सटेंशन, ये एक्सटेंशन है क्लोन की ना, ये भी ना आप इंस्टॉल कर लें। और ऊपर सजेस्ट भी है क्या नाम है स्कॉर्पियन वर्जन, जो भी यहाँ ऊपर सजेस्ट भी है। मैं वो आपको कह रहा हूँ ना कि नीचे से लेके चल रहा हूँ, बहुत बहुत नीचे से स्टार्ट से, ठीक है। तो अभी हाँ मैं आपको कह रहा था कि आपने जब भी एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करनी है ना, ऑन भाई और शहरी, ये आपके लिए भी एडवाइस है यार। जब भी आपने ना मतलब अभी तो लर्निंग फेज में हम सब, गूगल क्रोम की एक अलग प्रोफाइल बना लें जो सिर्फ ना आपको एक अलग प्रोफाइल से मतलब है कि मतलब कोई और आईडी की प्रोफाइल बना लें जो सिर्फ एफिलिएट मार्केटिंग के पर्पस के लिए यूज हो, मतलब उसमें सारी एक्सटेंशन एफिलिएट मार्केटिंग की हो, सारा कुछ यही लगा हो, ठीक है। और सारी चीजें जो है ना एफिलिएट मार्केटिंग की आपको क्या नाम है उस पर करें, ठीक हो गया। ये एक छोटी सी एडवाइस थी। और ये है कि काम दिल से करें, इंशाल्लाह ना उसमें खुदा भी आपकी मदद फिर करेंगे। अच्छा अब इसमें नेक्स्ट है जी अच्छा कीवर्ड रिसर्च पे आता हूँ मैं, ठीक है। ठीक है, अब कीवर्ड रिसर्च पे जो सबसे पहली क्या नाम चीज है ना, ठीक है। कीवर्ड रिसर्च कैसे करना चाहिए, जो मेन अभी मैं मेन बिल्कुल मेन जीरो से मतलब पैरामीटर्स वगैरह बता रहा हूँ, ठीक है। होप सो आपको ना मतलब अच्छी समझ लग रही होगी, चीजें थोड़ी बहुत ना समझ आ रही होंगी। अच्छा जो कुछ नीशेज हैं जिसको आपने ना अवॉइड करना है, जैसे मेडिकल की नीश होती है, उसके बाद कॉपीराइट जिन पे आ सकते हैं, आर्म्स वगैरह मतलब असला, पिस्तौल, गन्स वगैरह, इस तरह की नीश पे मतलब आपने नहीं जाना, ठीक है। ये जो नीशेज ऐसी होती हैं कि जो अवॉइड करनी है, ठीक है। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आ जाता है। तो कीवर्ड रिसर्च का सबसे जो क्या नाम है मेन इसका पैटर्न है शॉर्ट टेल कीवर्ड, आपको पता ही होगा शॉर्ट टेल कीवर्ड, लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या होता है, किसी को नहीं पता तो बता दें, ठीक है।
प्रोहिबिटेड नीचेस हैं, मेडिकल नहीं करनी आपने, आर्म्स की नहीं करनी, अडल्ट नीचेस, ठीक है, और कॉपीराइट जिन पे लगा हो भाई कॉपीराइट आ सकता है, वो नीचेस आपने नहीं करनी, ठीक है। उसके बाद हाँ ये इस तरह की नीचेस नहीं करनी। उसके बाद कीवर्ड रिसर्च आ जाता है। कीवर्ड रिसर्च में सबसे पहले आप देखते हैं यूजर इंटेंट। यूजर इंटेंट जो सारे शाम ने मतलब रिपीट करा के इतनी याद करा दिए कि मतलब कुछ भी हम कह सकते हैं उसके बारे में। ठीक है यार, अब मैं इस तरह जो मैं 4 मिनट में रैप अप करता हूँ उसको। अच्छा, अब क्या नाम है, कीवर्ड रिसर्च के लिए सबसे पहले आप देखते हैं यूजर इंटेंट क्या है। यूजर इंटेंट कैसे अब आपको पता चलेगी कि कैसे है क्या है। अब यूजर इंटेंट सपोज इसके लिए एग्जांपल ले लेते हैं, मतलब आप कुछ भी लिखते हैं ना गूगल पे जाके, लिखते हैं पाकिस्तान वर्सेस इंडिया मैच लाइव स्ट्रीम। अब लाइव स्ट्रीम आप देखना चाह रहे हैं, वीडियो देखना चाह रहे हैं, ठीक है। अब लाइव स्ट्रीम देखना चाह रहे हैं वीडियो, तो वीडियो में क्या नाम है, नीचे सारी वीडियोस खुल जाएंगी, तो इसकी यूजर इंटेंट की जो इंटेंट है इसमें वो वीडियोस है, ठीक है। इस लिहाज से आपने अपनी ब्लॉग वगैरह की, अब आप सपोज कुछ भी उधर सर्च करते हैं, सपोज आप ब्लॉग लिखते हैं मोबाइल फोन या लैपटॉप, ठीक है। अब नीचे देखेंगे उसमें किस तरह की वेबसाइट जो है वो पड़ी हुई है, उस लिहाज से ना उस पे क्या नाम है लिखते हैं। अच्छा, आप आते हैं कीवर्ड रिसर्च की मेथड। इंटेंट वगैरह तो आपको पता लग ही गया होगा, इंटेंट मतलब उसकी क्या है, उसके बारे में लिखने के बारे में। अच्छा, इसमें एक बात जो सर भी कहते हैं, किसी चीज को ना आपको दुनिया में ये कोई भी चीज ना नई नए तरीके से इजाद करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि इतने ना मतलब उस लेवल पे हैं कि हम ना खुद से चीजें इजाद करें। आपने सिर्फ उस चीज की करनी होती है रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। सिंपल, दुनिया में सारी चीजें पहले से हुई हुई हैं, सिर्फ आपने उसको वो अपने तरीके से एक्सप्लेन करना होता है, बस। सिर्फ इधर जिसने अपने तरीके से एक्सप्लेन कर लिया वो विनर है, और जो एक दफा इन चीजों से गुजर जाता है वो फिर जाता है क्रिएटिविटी की तरफ। अच्छा, अब कीवर्ड रिसर्च के लिए जो पहली चीज तो इंटेंट होगी, दूसरी चीज है क्रोम की एक एक्सटेंशन है एसईओ स्टैक कीवर्ड टूल है ये, ठीक है जी। ये भी फ्री है, ठीक है। और उसके बाद दूसरा मेथड है मोज है, सैमरश है, ठीक है। लेकिन ये है कि सबसे पहले आपने सिंगुलर वेब भी मैंने आपको बताई है, वो भी ऐड कर लेनी है। और कीवर्ड रिसर्च का सबसे मजे का जो चीजें हैं ना, उसमें क्या नाम है, आपने कॉम्पिटिटर्स निकालने हैं, जो भी आपकी इंडस्ट्री में कॉम्पिटिटर्स वगैरह है ना, देखने हैं, उनके कीवर्ड्स निकाल लेने हैं, ठीक है। और एक दफा उनके कीवर्ड्स आपको पता चल गए, फिर मसला ही नहीं है रैंकिंग, ठीक है। कॉम्पिटिटर्स के कीवर्ड निकाल लिए, और क्या नाम है, आप फिर क्या नाम है इजीली रैंक कर सकते हैं ऐसी चीजों में। अभी भी मेरे पास मतलब ये है कि मैं इतना इस पे कंटेंट ज़्यादा लिखना चाहता हूँ था, और अभी मैं कर नहीं सका इतना। अभी मज़ीद जो है कल इस पे और डिस्कशन की जाएगी इसके बारे में। अभी मैं ओन भाई या शहरियार भाई, आप में से कोई एक बंदा जो है वो बिस्मिल्लाह कर, या 1 मिनट रुक जाएँ या 2-3 सवाल ले लूँ तो फिर कर लीजिएगा, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन ले लेता हूँ, फिर असल में 10 हो गए थे स्टार्ट पे, कल 5 पे स्टार्ट करेंगे तो इस तरह चलेंगे। हाँ जी, किसी का सवाल क्वेश्चन है तो काइंडली, किसी ने हैंड तो रेज किया है, एक मिनट चेक करूं। तो अरीबा रहमान जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम अस्सलाम। आवाज आपकी कम आ रही है। मेरा ये क्वेश्चन है कि हमारी निश का क्या वॉल्यूम होना चाहिए और हमारे कीवर्ड का क्या वॉल्यूम होना चाहिए? देखिए, अभी मैं उस पे स्पेसिफिक गया ही नहीं हूँ। अभी आपने देखा होगा कि इसमें कोई मतलब पैरामीटर मैं आपको बता दूं, रिबा आपने ना ये नहीं 30 से ऊपर नहीं जाना, 40 से ऊपर नहीं जाना, ठीक है। मैंने आपको सिर्फ ये कहा है कि कीवर्ड वॉल्यूम वगैरह वो जो दो कंपटीशन तो मैं डिफाइन कर दूंगा, साकिब छोड़ दूं, मैं कर दूं, ठीक नहीं ठीक है, मैं बस उसको क्लैरिफाई कर रहा हूँ कि मैंने इसको कवर किया मैंने अपनी प्रेजेंटेशन में। जबरदस्त। बस मैं सिर्फ आपको रिबा ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने कोई पैरामीटर्स नहीं दिए कि इस पे रखना है, बस उसका कंपटीशन लो और लोग उसको सर्च कर रहे हैं, सिंपल। ये कंसेप्ट ऐसे लेना है, आप उस पर कितना हो ये आप इस लिहाज से देखेंगे।
आप देखेंगे 4-5 दफ़ा आप निकाल के देखेंगे चीज़ें, अच्छा इस पे कंपटीशन लो है, जो भी उसका आ रहा है, आपकी KTR है, जो भी उसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है, ठीक हो गया। कंपटीशन लो, सर्च वॉल्यूम थोड़ा सा ज़्यादा हो, तो उस पे रैंकिंग के चांसेस ज़्यादा होते हैं। मैं आपको पैरामीटर बता दूँ कि 30-40 या 20 इससे ऊपर आप मिल जाना, आप तो वहीं मतलब बैठ जाएंगे, तो इसलिए मैं आपको वहाँ पे फाइंड नहीं करता, ठीक है। तो आगे अभी ऑन भाई आते हैं तो वो भी आपको ये चीज़ें बता ही देंगे। अच्छा, कोई कवल जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग। जी, गुड इवनिंग। एक्चुअली माय क्वेश्चन वाज दैट कि जब हम कीवर्ड रिसर्च कर रहे थे तो यूज्ड टू दैट कि वी हैव टू कीप इन माइंड द डोमेन अथॉरिटी DA, KD कीवर्ड्स डिफिकल्टी एंड DA etc. तो सर वो तो माइक्रो निश के लिए हम कर रहे होते हैं ना, जैसे अगर हम कोई मैक्रो निश सेलेक्ट करते हैं दैट इज इंफॉर्मेशनल निश, फॉर इंस्टेंस अगर हम अरेबिक लैंग्वेज को टारगेट करें, लाइक अरेबिक लैंग्वेज की टिप्स या उसके कोर्स कंटेंट या उसके इंफॉर्मेशनल आर्टिकल्स उस पर राइट करें, तो ये एक मैक्रो नीश होगा। तो इसमें क्या बेसिकली नीश होगा, वो जो नीश का जो कीवर्ड होगा वो फॉर एग्जांपल अगर वो अरेबिक स्टडी है या अरेबिक कोर्स है या अरेबिक लर्निंग है, तो इसमें तो हमने डोमेन अथॉरिटी या कीवर्ड्स डिफिकल्टी ये तो हम चेक नहीं ना करेंगे। हम सिर्फ इसके कीवर्ड्स को सर्च आउट करेंगे और उनका सर्च वॉल्यूम देखेंगे और फिर उनको टारगेट करेंगे या उन पे आर्टिकल्स राइट करेंगे। मुझे इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, प्लीज अगर आप कुछ गाइड करते तो थैंक यू। अच्छा, ठीक हो गया। ऑन भाई ये इसको कवर करते हैं अगर आप। मैं करता हूँ, बताऊँ जवाब देता हूँ मैं आपको। देखिए, आप मैक्रो पे बात कर रही हैं, मैक्रो क्या है, उसकी डिमांड डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा है और कीवर्ड डिफिकल्टी ज़्यादा है, तो उसके अंदर कीवर्ड के अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। उसके साथ आपको कंपेटिटर्स की वेबसाइट्स नज़र आ रही होती हैं, उनके वेबसाइट के कीवर्ड्स पे रैंक हुए होते हैं, वो नज़र आ रहे होते हैं। तो आपने ज़रूरी नहीं है कि जो हाई डोमेन अथॉरिटी है और हाई डिफिकल्टी कीवर्ड है उसी के ऊपर आपने आर्टिकल लिखना है। आपने देखिए कॉन्सेप्ट ये है कि मैक्रो से माइक्रो, माइक्रो से मजीद माइक्रो, माइक्रो से मजीद माइक्रो में जाना है। यही कीवर्ड रिसर्च का जो टूल्स हैं वो हमें हेल्प करते हैं। तो हमने हाई डोमेन अथॉरिटी और हाई डिफिकल्टी कीवर्ड को तो हमने उससे नए कीवर्ड्स लेने, क्योंकि कीवर्ड्स के अंदर हमें कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं, उससे अंदर और कीवर्ड्स मिल रहे होते हैं। तो हमने बेसिक रिसर्च का मकसद यही है कि हमने वो कीवर्ड उठाना है। वो कैसे उठाना है वो भी आपको मैं अपनी प्रेजेंटेशन में बताता हूँ, मैं सारा कवर किया हुआ है। लेकिन मेन कॉन्सेप्ट ये है कि हमने मैक्रो पे तो जाना ही नहीं है, मैक्रो से माइक्रो, माइक्रो से मजीद माइक्रो, उससे नैनो माइक्रो और मजीद जितना माइक्रो जा सकते हैं उस लेवल पे जाना है। ये मेन कॉन्सेप्ट कीवर्ड रिसर्च। और मैं और मैम लेकिन को मैम ये कंफर्म कर दूं, आपने डोमेन का बोला, डोमेन रैंकिंग का बोला, तो इसमें आप जब एक आप पैरामीटर रख देंगे जो ओमन भाई भी आपको इंशाल्लाह बताएंगे कि मैं कहता हूँ कि पैरामीटर है कि आपका जो 25 है डोमेन रैंकिंग जो है वो ज़्यादा होना चाहिए, राइट, या मिनिमम 2 डोमेन रैंकिंग की ऐसी वेबसाइट और 25 से ज़्यादा हो, तो फिर आपको वो चीज़ एक रिस्ट्रिक्शन आपको खुद ब खुद मिल जाती है, फिर आप खुद ब खुद उस चीज़ में जाएंगी। अच्छा, किसी और को क्वेश्चन है या हम फिर ओन भाई को आगे बताएं? अभी की कोई है? जिमात भाई बोलें। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जिमाल है, जी जी, मैं इंडिया खान से हूँ। सर मैं एफिलिएट ब्लॉगिंग के बारे में पूछना चाहता था कि हम इंफॉर्मेटिव कंटेंट लिखेंगे या फिर कमर्शियल कंटेंट लिखेंगे। ठीक हो गया यार। इसमें हमने लिखना है बेसिकली ना, जो क्या नाम है, इस्माइल बाबर साहब ने भी एक रेशियो दी हुई है, सबने अपनी रेशियो दी है, लेकिन अभी इसकी करंटली अपडेट है। आपने 90% इंफॉर्मेशनल कंटेंट लिखना है और 10% सिर्फ आपने कमर्शियल कंटेंट लिखना है। ठीक हो गया, ये सबसे अपडेट इस पे सबसे पहले 2080 था, अभी जो है 90 इंफॉर्मेशनल है और 10% आप कमर्शियल कंटेंट लिख सकते हैं। श्योर सर, वन क्वेश्चन मोर। जी जी, बोलिए। सर जो निश हमने सेलेक्ट की है हम उसके रिलेटेड ही बेचेंगे? जी सर, उससे रिलेटेड ही आपने बेचना है। तो सर ये जो बेच रहे हैं उसका एफिलिएट हमें कहाँ से मिलेगा? अमेज़न, सबसे अमेज़न पे मिलेगा। ठीक है, यही तो है नीचे रिसर्च जिमात भाई। आप जब नीचे रिसर्च कर रहे हो तो आपने खाली 1-2-3 पैरामीटर दे के बस नहीं कर देना। आपने देखना है मैं चीज़ इसमें बेच क्या रहा हूँ। अच्छा, बेच रहा हूँ तो वो अमेज़न पे है या नहीं, या कहीं और है या नहीं। ठीक है, तो प्रॉपर इसलिए कहते हैं कि नीचे रिसर्च इज एवरीथिंग इन एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है,
इसलिए श्योर सर, थैंक यू। सही। एनीवन एल्स चलो शहरियार जी जी चल जी जी दें अब वो अपने दिया। ओके, मैं स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, मुझे बताइए कि मेरी स्क्रीन शेयर हो गई? हो गई। ओके, जस्ट वेट। Okay guys, my name is Sharyar and I trust all of you doing well today. First of all, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, बेसिकली जो आज का जो मैं प्रेजेंटेशन बना के लाया हूँ तो उससे रिलेटेड मैं टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में बात करूँगा कि आपने नीच रिसर्च या कीवर्ड रिसर्च किस तरह करना है। बेसिकली अगर देखा जाए तो साकिब भाई ने बहुत अच्छी तरह समझाया और बहुत ही डिटेल से समझाया। तो फर्स्ट स्लाइड जो है वो स्पेशली बिगनर्स के लिए, कि वो काफ़ी लोग यहाँ पे बिगनर्स भी हैं और अभी भी जिस तरह भाई ने पूछा था अभी एफिलिएट किस तरह करेंगे, तो स्पेशली मैंने उनके लिए बनाई है कि यार ये देखें कि नीच रिसर्च जो है, नीच रिसर्च एक ऐसी रिसर्च है जिसके अंदर क्या है, एक लार्ज मार्केट के अंदर से आप स्पेसिफिक इंटेंट जो होता है, स्पेसिफिक प्रोडक्ट को आप चूज़ करते हैं। और अगर कीवर्ड रिसर्च की बात की जाए तो कीवर्ड रिसर्च क्या होता है कि स्पेसिफिक कीवर्ड जो है वो हम सर्च करते हैं, जिसके ज़रिए हम जो सर्च इंजन है उसमें हम ऊपर आ सकते हैं, राइट। अच्छा, मेन चीज़ जो मैं इसकी आपको लेके जाता हूँ कि प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं नीट रिसर्च के लिए, ठीक है। फ्लिपा और फ्लिपा के अंदर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी। आप फ्लिपा पे जाएंगे, फ्लिपा में एक तो आपने चेक करना है माइक्रो नीच, ठीक है। और दूसरा क्या, जो वेबसाइट जो फ्लिपा पे बिक रही है उसके क्या हो, वो एफिलिएट से डोमेन उसका हो, राइट। भाई एफिलिएट लाजमी करना है क्योंकि हम बेसिकली एफिलिएट ब्लॉगिंग कर रहे हैं, तो वो अब देखा जाए तो एफिलिएट हो, एफिलिएट उसके साथ डोमेन हो, राइट। मिसाल के तौर पे अमेजोन हो गया या जैसी हो गया, एक दो चार और हो गए, उन पे एड्स भी हों। एड्स ना हो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर एड्स होंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा, आपको पता लग जाएगा कि यार ये चीज़ है, इसके ऊपर एड्स भी आ रहे हैं तो इसमें हमारे लिए बेनिफिट है, इसमें हमारे लिए छूट है। और फ्लिपा रिकमेंडेशंस भी होती हैं। अच्छा, अभी मैं अमेज़न पे बात करता हूँ कि यार अमेज़न में जाके जब आप अपनी नीच रिसर्च करेंगे तो वो क्या क्या होगा। यार इसमें जो डोमेन होगी वो अबव 50 होनी चाहिए आपकी, और अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो $20+ की होनी चाहिए, मतलब कि ये ना हो कि आप बहुत कम प्राइसिंग के लिए हो। मिसाल के तौर पे डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे लेसिस पेपर एक है, तो वो ये है कि वो पूरी यूनिक है, राइट। तो वो आपका ये है कि आपको $20 से अबव आपकी जो प्राइसिंग है होनी चाहिए, ताकि इसमें से कम आपको कमीशन बचे, ताकि आपको फ़ायदा हो उस चीज़ पर लिखने के बारे में। अच्छा, फिर रिव्यू के बारे में बात करते हैं तो मिनिमम 20 रिव्यूज़ उसके होने चाहिए, ठीक है। अगर उसके रिव्यू नहीं है, मतलब कि लोग उसको चेकआउट नहीं कर रहे, लोग रिव्यूज़ नहीं देख रहे, तो मतलब कि उसका प्रोडक्ट नहीं बिक रही, तो फिर फ़ायदा नहीं है उसके बारे में लिखने का। और रेटिंग तो स्पेशली आपने सबसे पहले, अगर जैसे ही आप उसमें जाते हैं तो आपने एक टूल होता है और वहाँ पे चेक इन कर देनी है रेटिंग मिनिमम 3.5, ताकि आप प्रोडक्ट्स आपको शो ही ना हो। अच्छा, इसके बाद प्रो ब्लॉगर आता है। प्रो ब्लॉगर पे मैंने लिखा नहीं, चले मैं आपको बताता हूँ कि यार प्रो ब्लॉगर जो है उसमें जो बिगनर्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे यूँ होता है कि जॉब पोस्ट होती हैं, स्पेशली एज ए कंटेंट राइटर हो गया इस तरह की। और वो मैं इस वक्त देख रहा था कि यार प्रो ब्लॉगर के ऊपर जो एक जो पोस्ट करने के लिए आई थिंक $25, राइट। तो $25 पे करने पड़ते हैं। इसका मतलब ये है कि वो वेबसाइट कितनी चल रही है, वो बंदा पे कर रहा है, और फिर उस वेबसाइट पे जाके हम चेक करेंगे कि यार ये इसका मतलब ये पे कर रहा है, तो ये स्पेशली प्रोडक्ट्स जो हैं इसके वो चल रहे हैं, और फिर उसका उसके अंदर डीप डाइव करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट चीज़ जो मैं इसमें आऊँगा वो चेक इन करते हैं कि आप अगर एक वेबसाइट जो या आप नी चूज़ करेंगे तो उसमें से क्या चीज़ चेक करनी चाहिए। मिसाल के तौर पे एक वेबसाइट है, उसने बैकलिंक्स ली हुई है, तो अपने बैकलिंक भी उसके चेक करने हैं। अगर 200 बैकलिंक इन अ ईयर है तो ठीक है, अब वो ये कम है तो आप इतनी कर लेंगे, वो एक स्पेशली परसेंटेज मैंने आपके लिए निकाली है। अच्छा, कोई भी वेबसाइट जब आपने चूज़ करनी है आप स्पेशली नीच के लिए, तो उसमें क्या चेक करना है कि मिनिमम 5 जो हैं वो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हों, 5 वीक वेबसाइट हों। लाइक आप अगर पेट्स के बारे में बात कर रहे हैं, राइट, तो पेट्स के अंदर अगर किसी स्पेसिफिक नीच पे बात कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे आप उनके हेयर बैंड जो पट्टा होता है गिल का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या आपने चेक करना है, यार इसके ऊपर 5 जो है वो स्ट्रॉन्ग वेबसाइट्स हों और 5 ही वीक वेबसाइट्स हों। स्ट्रॉन्ग वेबसाइट कौन सी होगी, जिनको डोमेन अथॉरिटी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये चीज़ आपने देखना है। फिर ऑर्गेनिक कीवर्ड्स वगैरह भी आपने चेक करने पड़ते हैं कि ऑर्गेनिक कीवर्ड क्या आया, किस तरह, ये क्या सिर्फ ये बैकलिंक्स ले लेके वेबसाइट ऊपर गई तो इसका मतलब ये है कि आप कंटेंट अच्छा लिख के उसको बीट कर सकते हैं, राइट। और ये आप बैकलिंक्स नहीं है तो फिर ये मुख्तलिफ रूल्स होंगे, इंशाल्लाह इसको आगे देखेंगे। अच्छा, एक और चीज़, एक स्पेशली पॉइंट है कि अगर आप देखते हैं कि ऐसी वेबसाइट जो सिक्योर नहीं है, जो ऊपर बार में हमारे पास आया होता है कि यार इट इज़ नॉट सिक्योर, तो देखा जाए तो हमारे लिए पॉजिटिव साइन है, क्योंकि गूगल उस चीज़ को रिकमेंड नहीं करेगा, एसईओ में उसके लिए डिफ़िकल्टी होगी, और हमारे लिए भी ये आसानी होगी कि उसको हम बीट किया जा सके। फिर जिस तरह साकिब भाई बात कर रहे थे सीजनलिटी,
भी आपने सीजनलिटी लाजमी ये चीज़ चेक करनी कि यार आया ये चीज़ जो है वो मतलब कि सीज़न के हिसाब से चेंज तो नहीं हो रही। क्या पता आप जो है एक ऐसी चीज़ है जो समर में चल रही है और विंटर में नहीं चल रही, या सर्दियों में चल रही है और गर्मियों में नहीं चल रही। तो ये आपने लाजमी ख्याल रखना है, और इसके लिए जो है आपने गूगल ट्रेंड्स पे जाना है, उसमें उस प्रोडक्ट को डालना है, उसको आपको रिजल्ट्स पता लग जाएंगे कि क्या किस सीज़न के अंदर इसकी जो प्रोडक्ट है ये कम बिकी है, ज़्यादा बिकी, तो उस हिसाब से आपको पता लग जाता है, राइट। और इसके फिजिकल प्रोडक्ट्स भी आपने जाके अमेजोन पे चेक करने हैं कि यार ये फिजिकल अमेजोन पे प्रोडक्ट्स पड़े भी हैं, ये ना हो अमेजोन पे या जिस जिस भी एफिलिएट मार्केट प्लेस पे, लेकिन जो मेजोरिटी है अमेजोन की बात कर रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे आपके पड़े भी हैं 15 से 20 प्रोडक्ट उससे रिलेटेड पड़े होने चाहिए। अगर नहीं पड़े तो फिर आपका फ़ायदा नहीं है। अच्छा, ताकि कीवर्ड रिसर्च की अगर मैं बात करूँ तो उसमें टिप्स एंड ट्रिक्स की कुछ बात करूँगा कि एवरेज वॉल्यूम जो होता है ना आपको मिनिमम 100 होना चाहिए, राइट। भाई आप जब वॉल्यूम चेक करते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड का तो मिनिमम 100 होनी, उससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन मिनिमम 100 तक होना चाहिए, राइट। और एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी की बात करें तो साकिब भी बात कर रहा था कि यार लेस देन 10, राइट। 10 से ज़्यादा डिफिकल्टी आपकी नहीं होनी चाहिए, 2 3 4 5 इतनी डिफिकल्टी आपकी बहुत है। ये सारा लर्न ऑल एंड पीके से मैंने ग्रैब की है नॉलेज। अच्छा, एवरेज ट्रैफिक की अगर बात करते हैं तो एटलीस्ट एवरेज ट्रैफिक उसका 50 होना चाहिए। 50 बंदों ने इसकी वेबसाइट पे विजिट किया हो, ये ना हो कि कल वेबसाइट बने और 2-3 बंदे उसको देखें और आप यूँ करें, इस तरह नहीं होना चाहिए। इसके अंदर एटलीस्ट 50 तो होना चाहिए, इससे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक रेंज रखी हुई है। और लाइक जो है वो डोमेन रेट जो है 2 मिनिमम वेबसाइट जो होती हैं, इसमें 25 लिखा है सॉरी, 2 मिनिमम वेबसाइट जो होती हैं उनका जो डोमेन रेट होता है वो 25 होना चाहिए, राइट। डोमेन रेट जो होता है मिनिमम 25 होना चाहिए, डोमेन रेट इससे बढ़ सकता है, राइट, जो कीवर्ड का, लेकिन आपका जो डोमेन रेट है वो मिनिमम 25 होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए। आपने जब वो चेक किया उसमें देखा कि यार मिनिमम 2 तो वेबसाइट ऐसी हैं जो स्पेसिफिक वर्ड पे लिख रही हैं और वो रैंक हो रही हैं, और उनका जो डोमेन रेट है 25 से कम है, तो इसका मतलब आप इसको बीट कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे ज़्यादा तो फिर फ़ायदा नहीं है, या डोमेन रेट एक है फिर भी मैं कहता हूँ उस चीज़ में न मत जाएँ, उस कीवर्ड पे न मत जाएँ, राइट। और फोकस ऑन स्मॉल नीच, ये तो हम पहले से बात कर रहे हैं करते आए हैं। और रिवर्स इंजीनियरिंग प्रोसेस, भाई साकिब भी बात कर रहा था कि यार हर चीज़ गूगल पे पड़ी हुई है, हर चीज़ गूगल पे पड़ी है, हम खुद कुछ नहीं लिख रहे, लेकिन क्या बात आ जाती है आखिर में कि यार उसका रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं, उसके ऊपर अपनी साइंस लगाते हैं, जो अल्लाह पाक ने दिमाग दिया उसको यूटिलाइज करके हम उस चीज़ को प्रोडक्ट निकालेंगे, तो ये उसके अंदर लाजमी होना चाहिए। सो वेल गाइस, दैट्स फ्रॉम माय साइड, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो काइंडली पूछ लें। सो गाइस, कुछ समझ आई है, कोई क्वेश्चन वगैरह है तो पूछ सकते हैं आप। क्या नाम है शहरियार भाई, मैं देखता हूँ किसका ना हैंड गुलफाम जी जी गुलफाम। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने इधर ना अमेज़न का बताया था कोई डोमेन के बारे में, वो क्लियर कर दें दोबारा से। जब आप अमेज़न को के बारे में कह रहे थे। जो प्रोडक्ट उठा रहे हैं ना, उस अमेज़न से हमें प्रोडक्ट है, उसकी वेबसाइट की जो डोमेन अथॉरिटी वो 50 से कम। और एक और चीज़ है अमेज़न का, ये मैं बता रहा था कि अमेज़न के अंदर आप प्रोडक्ट होते हैं, अमेज़न में जाके आपने चेक करना है कि यार वो प्रोडक्ट पड़ा भी है, और मिनिमम 15 से 20 प्रोडक्ट्स वो पड़े होने चाहिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको कहता हूँ कि आप नाइफ़ के बारे में बात करें, खैर काफ़ी ज़्यादा पढ़ें, लेकिन मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप एक स्पेसिफिक नाइफ़ के बारे में बात करते हैं और अमेज़न के ऊपर 2-3 प्रोडक्ट्स पड़े हुए हैं, तो कल उसको प्रोडक्ट खत्म हो जाए और कस्टमर वहाँ पे बाय करने जाए तो वो क्या होगा? तो आपका तो सारी मेहनत ज़ाया होगी। तो आपने ऐसा प्रोडक्ट चूज़ करना है जो 15 से 20 प्रोडक्ट कम से कम उस जगह पे पड़े हुए हैं, राइट। और कोई क्वेश्चन? यार वेरी वेल प्रेजेंटेड शहरियार भाई, वेरी गुड, थैंक यू। हिन्ना कहा जी जी हिना, पूछिए आप, पूछिए। सॉरी मैंने शेयरिंग खत्म कर दी, लेकिन पूछिए आप क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, मेरे माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था कि एफिलिएट ब्लॉगिंग के लिए नीश रिसर्च करना, नीश को चूज करना क्यों ज़रूरी है? इस तरह तो बहुत से प्रोडक्ट्स हैं, तो कोई भी उठा सकते हैं, मेरी बहन जगह पे लिंक प्रोवाइड होता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा। ये हम 3-4 दिनों से इसी चीज़ को फोकस करें, शायद आप पहले दिन आई हैं कि नीश रिसर्च बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कहूँ कि 70% आउट ऑफ 100% वेबसाइट बनाना, उसको बेचना, सब कुछ 100% में से 70% नीश रिसर्च पे फोकस किया जाए तो ये गलत नहीं होगा, राइट। तो नीचे सर्च इसलिए ज़रूरी है कि यार अभी एक बार आपने कोई भी प्रोडक्ट्स 4-5 प्रोडक्ट्स, खैर जो आपने वो क्राइटेरिया जो आधा देखा है मेरा, वो देख के आप कोई एक प्रोडक्ट उठा लेती हैं, लेकिन मार्केट में उसका कंपटीशन ज़्यादा है, उसके कीवर्ड्स और बाकी चीज़ें, तो आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी, राइट।
स्पेसिफिक नीच सर्च और उस स्पेसिफिक नीच को जब टारगेट करते हैं एक मेहनत के साथ, तो अल्लाह पाक की ज़ात उसमें भी आपको अजर देगी और आपका जो ज़ाहिर सी बात है जिसमें चीज़ में मेहनत लगेगी उसमें आपको फ़ायदा होगा। ठीक है, तो ये आप learnonline.pk पे जाएँ, नीच रिसर्च पे आई थिंक 10 से 12 वीडियोज़ हैं, वो आप देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह क्लैरिफ़ाई हो जाएगा। और कोई क्वेश्चन? ओके, ये अमेज़न के जो ये था, इसमें डीआर का क्या मतलब है? अबव 50 जो लिखा हुआ है, डोमेन व्हाट इज़ रेटिंग, डीआर? डोमेन रेटिंग। मैम डोमेन रेटिंग है। मैं भी अभी इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ। ठीक और है, कौन भाई अमेज़न एक्सप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। और कोई अमेज़न क्वेश्चन? पे आप प्रोडक्ट्स जो उठा रही हैं तो ये नहीं ओम भाई आप ना शुरू से स्टार्ट अपनी वो स्लाइड शेयर करें और स्टार्ट करें, ठीक है। समझ आ जाएगा। अच्छा, एक बात है कि आप में से जो भी प्रेजेंट करता है वो थोड़ा-सा काइंडली अपनी स्पीड थोड़ी स्लो रखा करें, क्योंकि हम अभी न्यू है तो एकदम से पिक नहीं कर पाते। ओके, अरे ठीक है, ये बात नजर में रखेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। ओके, थैंक यू। ओन भाई आप शेयर करें अपनी स्क्रीन। और भी बंदा है क्वेश्चन के लिए या ओन भाई करने चाहिए? ओन भाई कर रहे हैं शेयर अभी, इसके साथ ही ओन भाई करते हैं प्रेजेंट। तो आपकी जो भी आ रही है नजर मेरी स्क्रीन? क्वेश्चन अभी जी जी आ रही है, स्लाइड स्लाइड्स आ रही है? आ रही है? स्लाइड नहीं नजर आ रही, ये नहीं है? नहीं आ रही स्लाइड वाली उस पे क्लिक करें टैब पे। इसको नीचे कर दें, वो स्लाइड, हाँ स्लाइड वाली टैब पे क्लिक करें। आप आइए। नहीं अभी भी नहीं आई आपका इंटरनेट स्लो। आप यूं करें कि स्टॉप शेयर करके ना दोबारा शेयर करें और इंटायर स्क्रीन पे क्लिक कीजिएगा, अंदर स्क्रीन के अंदर जाके, तो यूं होगा कि आपके पीसी की सारी स्क्रीन शो हो रही होगी। ठीक है भाई जब तक शेयर करते हैं तो मैं आपको बताता चलूं कि मेहनत करेंगे, जैसे शरीर भाई ने भी कहा कि इंशाल्लाह अल्लाह ताला भी आपकी मदद करेंगे। फिर एक शेर भी है ऐसे कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि अच्छा खुदा साकिब खुद बंदे से पूछे आप आइए। जी जज़ा क्या है। जी आ रही है। जी अब जी अब आ गई। अब बिस्मिल्लाह करें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहन मोहम्मद है और मैं बेसिकली ऑन प्रेमिसेस तो क्लासेस अटेंड नहीं कर रहा, मैं ऑनलाइन ही सबके साथ अटैच हूँ। अच्छा, आवाज़ क्लियर है ना सबको? जी बिस्मिल्लाह करिए। चलें ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो भी प्रेजेंटेशन तैयार की है मैं एक बार फिर दोहराता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ अपने अल्फाज को। मैंने पहले भी शुरू में कहे कि मैं कोई अथॉरिटी नहीं हूँ, मैं गलत भी हो सकता हूँ। मैंने एक छोटी सी काविश की है, तो जहाँ आप लोगों को लगे कि ये इस तरह नहीं है और इस तरह होना चाहिए, तो योर व्यूज और योर ओपिनियंस आर ऑलवेज वेलकम और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा। तो मैं अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट करता हूँ नीश रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च से। सबसे पहले मैं आपको नीश रिसर्च के बारे में एक छोटा सा ओवरव्यू दूंगा। और ये जो नीश रिसर्च की डेफिनेशन है, ये क्योंकि मैं भी बिल्कुल न्यू हूँ, मुझे भी समझ नहीं आती कि नीश रिसर्च नीश क्या होता है। हर कोई नीश कहता है, कोई मेरे नजदीक इसकी प्रोनाउंसिएशन है वो नीश है। तो मैं इसको नीश को क्या समझता हूँ, ये मेरी अपनी एक छोटी सी इसकी डेफिनेशन है। तो ये इसको मैंने दो टाइप्स में डिवाइड किया है। आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन ये मेरी जो मैं जिस चीज़ पर समझता हूँ। देखिए, मेरे नज़दीक आपकी एक जेनेरिक या जेन्युइन नीश है। ये वो नीश है जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जिसमें आप सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हैं। मिसाल के तौर पे मेरा 17 साल का बैंकिंग का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मेरी जो जेन्युइन नीश बनती है ना, वो बैंक प्रोडक्ट्स बनती है। मैं बैंकिंग की ईची बीची से वाकिफ हूँ। पाकिस्तान में जो भी बैंकिंग होती है, जितने बैंक्स हैं मैं उनसे वाकिफ हूँ। वो जो प्रोडक्ट्स दे रहे हैं मैं उनसे वाकिफ हूँ। वो प्रोडक्ट्स कैसे दे रहे हैं, उनके ऊपर क्या लिखा जाता है। मसलन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर लिखना पड़े और उसका एफिलिएट बनाना पड़े, मेरे बाएं हाथ का काम है। एटीएम्स के बारे में, लोन्स के बारे में, डिपॉजिट्स के बारे में, डिपॉजिट की अकाउंट्स कितने टाइप्स के हैं, किस बैंक के कितने अकाउंट्स हैं, मुझे पता है। बैंक का इंश्योरेंस क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की स्कीम्स क्या है, लोन्स के अंदर कितने कितने लोन्स हैं, कौन कौन से लोन है। हाउस लोन है, आपका इजी कैश लोन है, आपका स्मार्ट लोन है, आपका हाउस बिल्डिंग लोन मैंने बताया, स्मॉल बिजनेस लोन है, आपका कन्वेंशनल लोन है, जो बिग लोन आप बड़े बड़े कॉर्पोरेट सेक्टर्स को देते हैं। तो ये मेरी जेन्युइन नीश है। इसके ऊपर वही बात है, जिस तरह आमिर खान साहब ने कहा, मुझे 50 घंटे भी लिखना पड़े या 50 आर्टिकल्स लिखने पड़े, मैं इसके ऊपर लिखूँ, क्योंकि ये मेरी जेन्युइन नीश है। अब जो दूसरी नीश है ना, जिसके ऊपर, क्योंकि मैं सादा तो बैंकिंग के ऊपर नहीं लिख सकता। आज उसने शहरियार ने मुझसे सवाल भी किया, मैं सुन रहा था ऑनलाइन में। उसने कहा सर, अगर एक बंदे का ये कॉन्सेप्ट है कि मैंने एक वेबसाइट बनाई है
मैं उसके ऊपर एक अपनी नीश से रिलेटेड वेबसाइट बनाई है और हमने उसको रैंक करवाया। रैंक करवाने के बाद हम उसको 4 या 5 महीने में उसकी हम रेटिंग अच्छी ले आए और हम उसको फ्लिप करते हैं। हम अपना एसेट बेचते हैं, उसका जो भी हमारा जो हम उसका नर्च कर लेते हैं, जो भी प्रॉफिट है वो हम उसको निचोड़ लेते हैं, 2 साल का इकट्ठा प्रॉफिट मिल जाता है और हम अगले नीश में काम करते हैं। ये मेरे नज़दीक, ये मैंने इसको नाम दिया कमर्शियल नीश का, जिसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मिसाल के तौर पे वो मैं सिर्फ अर्निंग पर्पस के लिए उस नीश के ऊपर काम करता हूँ और क्योंकि हमने करना ही अर्निंग पर्पस के लिए कमर्शियल बेसिस पे करना है, तो मैं गोल्फ ये एक एग्जांपल ये कि गोल्फ क्लब जो गोल्फ की स्टिक्स होती हैं, मैं कभी गोल्फ नहीं खेला, मुझे नहीं पता वो किस तरह की होती है, लेकिन मैं उसको सर्च करता हूँ थ्रू गूगल और थ्रू डिफरेंट सोर्सेज या किसी एक्सपर्ट को हायर कर लेता हूँ, उसके ऊपर मैं आर्टिकल लिखवाता हूँ, उसका पीडीएफ बनाता हूँ और उसको भेजता हूँ। ये इस तरह की कई नीशेस हो सकते हैं। जेन्युइन नीश मेरी एक ही है, वो बैंकिंग है और हर एक की अपनी अपनी होगी, जो भी जिस मैटर का एक्सपर्ट है वो उसके नजदीक होगा। तो ये मैंने आसानी के लिए इन अल्फाज में ये अपनी तरफ से इसकी बाइफरकेशन। अच्छा जी, आगे है जी कि नीश रिलेटेड रिसर्च जो है उसमें क्या क्या देखा जाता है। अच्छा, ये सब कुछ जो है ना ये मौजूद है ट्रेनिंग्स के ऊपर, मैंने उधर ही से अखज किया, अपने अल्फाज में इसको आसान बनाया, ये सब कुछ मौजूद है उधर ही से। मैंने ये बेसिकली लर्न ऑनलाइन पे इसमें ब्लॉगर साहब ने जो कुछ उधर उन्होंने एक्सेल शीट में बनाया था, मैंने इसको इसकी फॉर्म में बनाया। अच्छा, ये मुझे सिर्फ बता दें कि आपको विजुअल क्लियर नजर आ रहा है? जी ऑन भाई। चलें, अच्छा उसके अंदर जो है ना उन्होंने 3 चीज़ों में इसको नीश को जो है ना डिवाइड किया, एक कंपटीशन में, एक कमर्शियल में और एक एसईओ में। सबसे पहले हमने जो अपनी नीश जो भी हमने सिलेक्ट किया है, हमने उसका कंपटीशन चेक करना है। कंपटीशन में हमने क्या चेक करना है कि जो भी हमारी नीश आई है, जो भी जिस सेक्टर में या जिस डॉग्स की मिसाल के तौर पर उन्होंने मिसाल दी, या फिशिंग की है या लैपटॉप्स की है, जो भी नीश जिस पे हम काम कर रहे हैं, हमने ये देखना है कि क्या हमारे कंपेटिटर्स उसमें मौजूद हैं। अच्छा, किस किस्म के कंपेटिटर्स मौजूद हैं? बिग वेबसाइट्स भी मौजूद होनी चाहिए और स्मॉल वेबसाइट्स भी मौजूद होनी चाहिए। अगर सिर्फ बिग मौजूद है तब भी मसला है, अगर सिर्फ हमारी नीश में स्मॉल वेबसाइट्स हैं तब भी मसला है। उससे मसला ये है कि कंपटीशन तो हम विन कर जाएंगे, लेकिन जो पॉसिबिलिटी ऑफ हाई अर्निंग है वो लो हो जाती है। अच्छा, उसके बाद जिस उस नीश के फिजिकल प्रोडक्ट्स भी एग्जिस्ट करने चाहिए, ये ना हो कि फिजिकल प्रोडक्ट्स ही ना हो और नीश हमने चुन ली। ये 3 चीज़ों को मैंने डिवाइड किया। बिग साइट्स के ऊपर मैं अभी भी छोटा सा थोड़ी सी बात कर देता हूँ, और जो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो जिक्र जहाँ आएगा वहाँ बिग साइट्स मैटर करती है। मैं आगे जाके आपको समझाऊंगा कि बिग साइट्स जो वेबसाइट्स हैं वो उनको हम रिवर्स इंजीनियरिंग किस तरह कर सकते हैं। अच्छा जी, कमर्शियल एस्पेक्ट ये है कि उस नीश के ऊपर क्या एड्स और रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, रेवेन्यू थ्रू एड्स जनरेट हो रहा है, तो ज़्यादातर में हो ही रहा होता है, इसको उन्होंने सबसे सिंपल कर दिया। अच्छा जी, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो एसईओ फैक्टर है कि जो हम नीश सेलेक्ट कर रहे हैं उसके कीवर्ड्स हम इजीली फाइंड कर सकें। ये ना हो कि हमने नीश सेलेक्ट कर लिया और उसके हमें कीवर्ड्स ही ना मिल रहे हो। लो सीजनैलिटी जैसे साकिब ने भी कहा और कैरियर ने भी कहा कि लो सीजनैलिटी होनी चाहिए, सीजन का उसके ऊपर असर नहीं होना चाहिए। ऐसा प्रोडक्ट होना चाहिए जो थ्रू आउट द ईयर चले, 12 के 12 महीने चले। ये ना हो कि 2 या 3 महीने का प्रोडक्ट हो, और ऐसा नीश हो जिसके ऊपर हमें लिंक बिल्डिंग आसानी से मिल सके। लिंक बिल्डिंग के डिफरेंट तरीके हैं, फोरम्स भी अवेलेबल हैं, वेबसाइट्स भी देखते हैं और हम खुद कुछ भी ऐड करते हैं, उसके बहुत सारे तरीके हैं। वो रणवीर नाडला साहब का मैं वो पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, उनकी जो उसके ऊपर क्वेश्चन एंड आंसर सेक्शन है वो तकरीबन 26 स्लाइड्स हैं। तो आप सबको मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्लीज़, ये मैं जो कुछ बोल रहा हूँ ना, मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, मुझे कुछ भी नहीं आता, और ये सब कुछ मैंने पिछले 4-5 दिनों में मुसलसल लैपटॉप के सामने बैठ के मैंने अपनी बैंकिंग से रिजाइन कर दी है, ये आप सबको बता दूं, और मैं इस टाइम नोटिस पीरियड पे चल रहा हूँ। जैसे ही मैं अपनी जॉब से वापस आता हूँ, मैं लैपटॉप के सामने बैठ जाता हूँ, और ये जितना कुछ मैं बोल रहा हूँ ये मैंने पिछले चंद दिनों में ये सब कुछ याद किया, मैं मुसलसल उसको जो है ना सुनता रहता हूँ, दिन में 3-3 दफा 2-2 दफा सुनता हूँ। तो आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने कुछ हासिल करना है तो गूगल यूट्यूब सबसे बड़ा उस्ताद है, और लर्न ऑनलाइन की वो ट्रेनिंग्स बनी मैं उनको सुन रहा हूँ, एक तरफ रणवीर नाडला साहब को सुन रहा हूँ। अभी मुझे तीसरा कोई फॉरम मिलेगा तो मैं उधर भी चलूँगा, उनके बाकायदा मैंने नोट्स भी बनाए हुए, तो ये सब कुछ मैंने उधर से तैयार किया। ये नीश से रिलेटेड 3 एस्पेक्ट्स हैं, ये आप देखते हैं, कंपटीशन है, कमर्शियलिज्म है, और दूसरा आपका एसईओ फैक्टर है। अब आ जाते हैं कीवर्ड रिसर्च के ऊपर। ये जो मैं सेशन आपको देने जा रहा हूँ ये टोटली प्रैक्टिकल है, और ये उन्होंने इस्माइल ब्लॉगर ने जितनी भी वीडियो बनाई है मैंने उसके स्क्रीनशॉट्स बना के
और उसको सुन के समझ के अब आपको मैं उसको रिफ्रेश कर रहा हूँ। बेसिकली इसमें मेरी कोई क्रिएटिविटी नहीं है, ये सब कुछ उन्होंने बयान किया, मैं उसको आसान अल्फाज में अपने अल्फाज में बयान कर रहा हूँ। कीवर्ड रिसर्च में उन्होंने कहा जी कि जब आपने कीवर्ड की रिसर्च करनी है तो आपको सबसे पहले अपनी कंपेटिटर्स की जो वेबसाइट है ना वो आपने निकालनी, जो आपकी डोमेन है उसमें आपने 2 या 3 या 4 कंपेटिटर्स की वेबसाइट आपने निकाली। अब वो किस किस्म की वेबसाइट्स होनी चाहिए आपने उनको निकाला। वेबसाइट्स आपने जैसे आप सिमिलर वेब में चले जाएं आपको कंपेटिटर्स की वेबसाइट मिल जाएंगी, आपको अमेज़न से भी मिल जाती हैं, और अगर अमेज़न से ना मिले तो फ्लिपा पे जो है जिस तरह आपने उधर से एक वेबसाइट उठाई और उसकी सिमिलर वेबसाइट्स आपने सर्च कर उसकी कंपेटिटर्स बेसिकली आपने निकाले। आपको कंपेटिटर्स की जो डोमेन रेंज है वो आपने सबसे पहले देखनी है। अब वो डोमेन रेंज 1 से 100 तक होती है, जो 25 है वो बीइंग स्मॉल है और 60 बीइंग स्ट्रॉन्ग जो है ना जिसको हम अथॉरिटी वेबसाइट कहते हैं, तो वो कंसीडर होगी। तो आपने ये लिख लेना है कि ये स्मॉल वेबसाइट है, मीडियम वेबसाइट है या स्ट्रॉन्ग वेबसाइट है। ये आपने छोटा सा वो बनाना है, एक्सेल की फाइल उन्होंने बनाई हुई है, मैंने एक्सेल की फाइल यहाँ नहीं लगाई, यहाँ स्लाइड लगा। उसके बाद आपने उसकी ना ट्रैफिक देखनी है कि ट्रैफिक उसके ऊपर ह्यूज है, मीडियम है या स्मॉल है। ह्यूज गलतन 30, 40, 50,000 से पावर आती है 100,000 तक, मीडियम में वो 20,000 मिलती है और स्मॉल में वो बिल्कुल 3-4 हज़ार ये अगर ट्रैफिक जो है ना वो पर मंथ जनरेट कर रहा है, तो इसको भी आपने इसको भी कैटेगराइज कर लेना ट्रैफिक। तीसरा ओवरव्यू आपने देना। अब ऑन की बेसिस आप ऊपर वाले जो 2 फैक्टर है ना डोमेन रेंज और ट्रैफिक, आपने ओवरव्यू देना है कि ये अथॉरिटी वेबसाइट है, ये एवरेज वेबसाइट है या स्मॉल वेबसाइट। अब आप अपने कंपेटिटर के एनालिसिस कर रहे हैं, ये बेसिकली कीवर्ड के लिए आप कर रहे हैं। कंपेटिटर के एनालिसिस करके तो एक वेबसाइट आप उठाएंगे और वहां से आप कीवर्ड की रिसर्च के लिए जाएंगे। जब आप ये टेबल पूरा कर लेंगे तो एक वेबसाइट निकल आएगी जिसको आप कहेंगे कि अब ये मैंने उठानी है, ये ठीक वेबसाइट है, ये मिड रेंज की है, ये इवन वो स्ट्रॉन्ग भी वेबसाइट हो सकती है, उसको आप उठाएंगे और उसको लेके जाएंगे आप एचरफ। अब एचरफ पे आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने एचरफ का क्यों किया रेफरेंस, उन्होंने भी एचरफ को यूज किया और इसका फ्री वर्जन अवेलेबल। तो फ्री वर्जन कैसे लेना ये मैंने शहरियार के में लगाया, 7 डेज के लिए मिलता है। मेरे पास तो कम से कम 2 जीमेल की वेबसाइट्स हैं, आईडीज हैं, तो जीमेल की आईडीज हैं, उनसे मैं एक 7 दिन के लिए यूज कर लूंगा, 7 दिन के लिए को। तो आप इस तरह 4 भी बना सकते हैं, आप ईमेल्स बना लें और उससे रजिस्टरों के साथ 7 दिन के लिए फ्री वर्जन यूज करें। तो हमें ज़्यादा और इसको इस्तेमाल तभी करना है जब हम इस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि हम कीवर्ड के एनालिसिस कर लें, तभी तो हमारा लर्निंग बेस चल रहा है। लेकिन उन्होंने रेकमेंड किया और ये आउटस्टैंडिंग जो है ना टूल है, तो उसका हवाला भी उन्होंने दिया और इसको समझने भी आसानी है, ये बहुत कुछ बता देता है। इसका फ्री वर्जन इस्तेमाल करना, ये वैसे 99 जो है डॉलर पर मंथ इसकी फीस है, तो ये काफ़ी महंगा है। अच्छा, अब इसमें हमें देखना है एवरेज सर्च वॉल्यूम देखना है, इसमें एवरेज कीवर्ड डिफिकल्टी देखनी है। एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है जो हम कीवर्ड हम लेंगे उसका एवरेज सर्च वॉल्यूम जो है वो 100 होना चाहिए। जो उस कीवर्ड की डिफिकल्टी है वो लेस देन 10 होनी चाहिए। उस कीवर्ड के ऊपर 2 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से लेस हो। ये क्राइटेरिया है कीवर्ड को निकालने का। एवरेज सर्च वॉल्यूम उस कीवर्ड का 100 होना चाहिए मिनिमम मंथली। कीवर्ड डिफिकल्टी लेस देन 10 होनी चाहिए। 2 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से कम हो। एवरेज ट्रैफिक जो है ना उस वेबसाइट की 50 होनी चाहिए, एटलीस्ट 50। और जो वेबसाइट्स हैं उन जो कम आई उनको हमने हर हाल में सेव करना है। ये जिस तरह पहले शहरियार ने बताया कि फोकस ऑन स्मॉल कंपेटिटर्स और रिवर्स इंजीनियरिंग। अब रिवर्स इंजीनियरिंग खोलेंगे, स्मॉल कंपेटिटर्स पे भी फोकस करना है और जो वो हमारे होते हैं ना स्ट्रॉन्ग वेबसाइट आई, स्ट्रॉन्ग वेबसाइट को हमने इसलिए फोकस करना है क्योंकि हम रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। रिवर्स इंजीनियरिंग हम इस तरह करते हैं जो भी हमारी स्ट्रॉन्ग वेबसाइट होगी हम उसके वो हजारों कीवर्ड्स के ऊपर रैंक कर रही है, हो सकता है 1500, 1800, 1600। अच्छा, उनमें से कई कीवर्ड ऐसे होते हैं जिनके ऊपर वो वीक रैंक कर रही है, कुछ होते हैं जिनके ऊपर वो स्ट्रॉन्गली कर रही है।
तो जो वो वीक कीवर्ड्स होते हैं, जो हमारे बाकी क्राइटेरिया को अगर फुलफिल करें तो उसके ऊपर वो वेबसाइट 25 से कम भी हो, ट्रैफिक भी आ रही हो, कीवर्ड डिफिकल्टी भी कम हो, तो हम उधर से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं कीवर्ड। एक स्ट्रॉन्ग वेबसाइट से रिवर्स इंजीनियरिंग करके हम कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। उसके वीक कीवर्ड को उठा के जिनके ऊपर वो रैंक नहीं कर रही, यानी कि उन कीवर्ड वीक कीवर्ड से मुराद है तो उसके ऊपर उसकी रैंकिंग कम होती है, हम वो कीवर्ड उठा के तो बाकी क्राइटेरिया को हम ये देखते हैं कि ये जो 100 वाला, 10 वाला, 2 डोमेन्स वाला। कौन भाई थोड़ी सी ना ये जो आपकी स्लाइड है इसको जूम कर दें, ये क्योंकि काफी अच्छी इंफॉर्मेशन है, ये बहुत छोटा दिखा हुआ, थोड़ा इसको बड़ा कर दें, जूम नीचे से होगा, नीचे ना इधर नीचे देखें वो जूम वाला पैरामीटर होगा ये। हाँ ठीक है, और करूं? और प्लीज अपनी थोड़ी सी स्पीड थोड़ी सी आस्ते कर दें, हम अच्छा साथ साथ सॉरी, नोट करें। ये मेरा नहीं, ये मेरा इनबिल्ट फॉल्ट है, मैं तेज बोलता हूँ, ये मेरा नेचुरल है, आपको ये क्लियर करना पड़ेगा। आप मुझसे 100 दफा पूछे, मैं आपको 100 दफा बताऊंगा, लेकिन मेरी स्पीड अभी तो मैंने अपने आप को स्लो की हुआ, मैं तो इससे भी ज्यादा तेज बोलता हूँ, ये मेरा इनबिल्ट फॉल्ट है, मैं क्या करूँ। एनीवेज, अच्छा ये आपकी जो रिवर्स इंजीनियरिंग में आपको दोबारा बता देता हूँ। रिवर्स इंजीनियरिंग हम उन जो स्ट्रॉन्ग हमारे कंपेटिटर्स की जिनके डोमेन 90 होगा, 94 होगा, वो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको हमने लेना है, उन वेबसाइट्स को हमने एचरएफ में डालना है, उसके कीवर्ड्स आ जाएंगे जिनके ऊपर वो रैंक कर रही है। अब कुछ कीवर्ड्स होंगे जिनके ऊपर वो बड़ी स्ट्रांगली रैंक कर रही होगी, वो बड़े स्ट्रॉन्ग कीवर्ड्स होंगे, उनको हमने छोड़ देना है। कुछ कीवर्ड्स वो हो सकता है 1500 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही हो सकता है 1700 कीवर्ड्स पर रैंक कर रही है, हमने उसमें से वो कीवर्ड्स लेने हैं स्ट्रॉन्ग वेब डोमेन वेबसाइट से जिनके ऊपर वो जो कीवर्ड्स रैंक नहीं कर रहे, उनको उठाना है, उनको इस क्राइटेरिया में फिट करना है। उसकी एक 10 हैं, 4 हैं, जो भी हम उठा लें, उनसे 2 ले लें, 1 ले लें, उस अगर वो इस क्राइटेरिया में फिट आगे आके मैं आपको दिखाता हूँ, अगर इस क्राइटेरिया में वो फिट आ जाते हैं तो हमें वहां से हमारी बहुत सारी जो रिसर्च है वो बच जाए। तो ये बेसिक जो है ना। अच्छा जी, अब आगे ये है एचरएफ का। सबसे पहले एक वेबसाइट आपने उठानी है, एचरएफ को आप खोलेंगे ना तो ये इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है, ये इस तरह का पेज खुलेगा और आपने उसको इधर डाल देना, ये जो सर्च वाला कोई भी जो भी आपके कंपेटिटर की वेबसाइट है ना, उसको आपने सबसे पहले इधर पुट कर देना इस बार के अंदर और सर्च का बटन दबाना, ये सर्च का बटन, ये मेन आपको उसकी टेक्निक बता रहा हूँ, उसको यूजेज उसका बता रहा हूँ कि हमने कीवर्ड सबसे पहले एक वेबसाइट उठाई अपने कंपेटिटर की, उसको एचरएफ में डाला, उसको सर्च का बटन दबाया तो ये पेज आ गया, ठीक है। अब ये पेज आएगा ना तो ये उसकी बता रही है एचरएफ रैंकिंग उसकी ये है वर्ल्ड, ये उसका यूआरएल है, ये उसकी डोमेन रेटिंग। अच्छा, अब अगर आप सोचेंगे ना कि डोमेन रेटिंग तो हमने कहा था कि 25 से कम होनी चाहिए और इधर डोमेन रेटिंग आ रही है 30, तो इसको आपने भी देखना, ये वेबसाइट की डोमेन रेटिंग है, हम उस कीवर्ड की डोमेन रेटिंग पे जाएंगे, उस कीवर्ड की डोमेन रेटिंग जो है ना वो 25 से कम होनी चाहिए, ये है मेन फोकस पॉइंट जो है ना। एचरएफ में जब आपने डाला वेबसाइट को, यहाँ पे आ गया 30, आपने इसको इग्नोर करना है, ये वेबसाइट की डोमेन रेटिंग है, हमने वेबसाइट की डोमेन रेटिंग नहीं देखनी, हमारा मेन फोकस कीवर्ड के ऊपर है। तो हम कीवर्ड के लिए क्या करेंगे, हम ये इधर देखें टॉप पेजेस पे जाएं, ये नेक्स्ट स्लाइड है उसकी। जब आप ये खोलेंगे ना उसके बाद आपने इधर टॉप पेजेस पे सिलेक्ट करना, जब इस ये लिखते जाएं, वैसे वेबसाइट अगर आप आएंगे तो मैं आपको स्लाइड्स भी शेयर करूँ, तो आपने टॉप पेजेस के ऊपर जाके क्लिक करना। जब आप टॉप पेजेस पे क्लिक करेंगे और ये मेक श्योर कर लें कि यूनाइटेड, अगर कोई कनाडा रखना चाहते हैं उसकी मर्जी है, हम तो यूनाइटेड स्टेट्स पे फोकस करेंगे, जो भी जिस आप अपने उसके हिसाब से देख लें कि हो सकता है आपका कनाडा हो सकता है कोई और मुल्क हो, तो इधर से कंट्री का ख्याल कर लीजिएगा, मैं यूनाइटेड स्टेट्स के हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे ये कंट्री को भी, ये नेक्स्ट इसके उसी पेज के ऊपर जब आप टॉप पेजेस को सिलेक्ट करें तो साथ इधर कंट्री का भी ख्याल करें। अच्छा, अब क्या होना है, अब इसके बाद क्या होगा ये देखिए, इसके जी कीवर्ड जो वॉल्यूम है वो 1500 है, ठीक है, पोजीशनिंग जो है ना 3 पे रैंक पोजीशन हुए में 1500 कीवर्ड है। हमने क्या कहा था कि कितने होने चाहिए, एवरेज सर्च वॉल्यूम 100 होना चाहिए, हमारे पास क्या आ रहा है 1500, इसका मतलब है ये क्राइटेरिया हमारा पहला क्राइटेरिया टिक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हम क्या करेंगे कि जब इसके बाद ना
ये इधर ये वेबसाइट 167 कीवर्ड्स के ऊपर रैंक हुई है, 167 कीवर्ड्स के ऊपर। हम इस 167 वाले बटन को, ये जो इधर जो भी हमारा जो भी निकलेगा उसको हम इधर दबाएंगे, ठीक है जी। उसको जब हम पुश करेंगे तो ये कीवर्ड्स आ गए नीचे, ये देखिए, ये वाला कीवर्ड 3rd पोजीशन पे है, ये वाला कीवर्ड 4th पोजीशन पे है, ये वाला कीवर्ड देखें ये भी 4 पे भाई है जी। वो एक मैसेजेस आ रहे हैं, काइंडली स्लाइड शो मोड पे कर देना नीचे से जाके, ताकि इनको थोड़ा सा ब्लर आ रहा है राइट यार, मैं आई एम नॉट वेरी गुड इन टेक्निकल टर्म्स ना, मेरे ये भी मसले हैं मेरे, नहीं मुझे ये भी नहीं पता स्लाइड मोड में कैसे करना है, मुझे हेल्प करें। अच्छा काइंडली आप नीचे जाएं, एक सेकंड मुझे भी यही बात है ना, वो शाम साहब कहते हैं ना कि ये जहाँ पे 100 लिखा हुआ है ना, बात सुने, ये जहाँ से आपने जूम किया है, जूम आउट वाली जगह पे जाएं, जहाँ पे नंबरिंग, इसके जो साथ वाला ऑप्शन है, ये वाला, इस पे क्लिक करें। ठीक है, अब सही है? नहीं, आपने क्लिक नहीं किया। नहीं, क्लिक करें ये ऑन भाई, Shift plus F5 is the shortcut key to turn on the slideshow. जो मोस्ट Right. राइट वाला है ना, मोस्ट राइट वाला ऑप्शन, इस पे क्लिक करें, ये वाला। स्लाइड शो, जी भाई इस पे क्लिक करना है। यार स्लाइड शो पे करता हूँ ये आता है, ये नहीं ठीक। अच्छा कोई वो कीवर्ड कर, शिफ्ट क्या करूँ, Shift plus F5. शिफ्ट इधर गया यार, शिफ्ट F5, ये तो वही आ रहा है ना, इस तरह ही आ रहा है। चलिए इस ठीक तरह नहीं है, आपको सही, स्टार्ट करें, कोई इस बात तरह नहीं, इस तरह नहीं सही नजर आ रहा। अच्छा मैं आप लोगों से स्लाइड्स आपको ना ग्रुप में मैं डाल देता हूँ, जो मैंने ये बनाई है ना स्लाइड्स, मैं ये ग्रुप में डाल देता हूँ, ठीक है? सही है, ग्रुप में ओके। आ जाए, ठीक है, ग्रुप में आ जाएंगी तो आप देख लीजिएगा। अच्छा चलें, ये अब ना ये देखें, अब ये कीवर्ड है, ये इधर से ना कीवर्ड एक आया, ये कीवर्ड उठा लिया जी, इनमें से कोई भी कीवर्ड आप उठा सकते हैं। मैं एग्जांपल के तौर पे ये हाईलाइट किया हुआ है, थंडरबोल्ट 3 लैपटॉप, ये कीवर्ड आपने उठाना है, ठीक है? इस कीवर्ड को उठाने के बाद ये ऊपर बार दें, कीवर्ड एक्सप्लोरर है, ये href का जो फ्री वर्जन आप लोग डाउनलोड करेंगे उसका इस्तेमाल इस तरह करना है, यहाँ से कीवर्ड कॉपी करना है, आप कीवर्ड एक्सप्लोरर पे क्लिक करेंगे और ये इस तरह का पेज खुलेगा, ठीक है? जब इस तरह का पेज खुलेगा, आप इधर कीवर्ड अपना कंट्रोल V करेंगे, पेस्ट करेंगे और सर्च के बटन पे दबाएंगे। जब सर्च के बटन पे दबाएंगे ये पेज है। अब ये href के कमाल है, href बता रहे हैं, ये एक मेक श्योर कर लेना है कि ये 2 दिन पहले के रिजल्ट्स हैं, इधर अपडेट का बटन है, इस अपडेट के बटन को आपने लाजमी दबाना है। अच्छा मैंने ये क्योंकि स्लाइड बनाई है तो मैंने अपडेट जब किया तब भी यही रिजल्ट, तो मैंने फिर ये पेज इस तरह रहने दिया, लेकिन आपने इसको इधर, आप लोगों को href आता होगा इस्तेमाल करना, जिसको नहीं आता उनके लिए आसानी। अब ये देखें कि आपने अपडेट किया, ये डाटा आपके सामने आ गया। अब ये डाटा आपने इसके तनाजुर में एनालाइज करना है, इसके तनाजुर आपका कीवर्ड का क्रक्स जो है ना, आप जो फाइनल हो रहा है वो उधर हो रहा है। अब ये आपकी शीट है, ठीक है जी, और इस पे आपने इसको अब एनालाइज करना है। इसकी जी ग्लोबल रैंकिंग, जो ग्लोबल इसकी जो ट्रैफिक है ना, वॉल्यूम है वो 4.9 थाउजेंड, और यूएसए में जो इसकी ट्रैफिक है वो 1800 है, यानी कि 1.8 थाउजेंड। हमने कितनी कही थी? 100 होनी चाहिए। ये सर्च वॉल्यूम 100 होना चाहिए कीवर्ड का, तो इसका सर्च वॉल्यूम आ रहा है 1800, ये क्राइटेरिया पूरा हो गया, यानी कि ये कीवर्ड इधर एक्सेप्टेबल है। उसके बाद था जी के जो कीवर्ड डिफिकल्टी है वो लेस देन 10 होनी चाहिए, यहाँ कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी है? 5 है, दूसरा क्राइटेरिया भी पूरा हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमने कहा जी के 2 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए इस कीवर्ड के ऊपर 2 ऐसी डोमेन वाली वेबसाइट्स होनी चाहिए जो 25 से कम हो। और लेट्स सी ये है या नहीं है। अब हम इसको ये नीचे लेके आते, ये देखें, ये एक वेबसाइट है, इसकी डोमेन रेटिंग 5 है, ये 45 है नहीं आती, 94 है नहीं आती, और ये 1 है, ये 1 डोमेन रेटिंग पे है इस कीवर्ड के ऊपर वेबसाइट। ये फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में आ रही है, ये फर्स्ट 10 रिजल्ट्स में 2 ऐसी वेबसाइट्स होनी चाहिए जो कि
25 से कम रेटिंग पे हो, जिनकी डोमेन रेटिंग 25 से कम हो, ये एक 5 वाली आ गई और ये एक 1 वाली आ गई, ठीक है जी। तो ये क्राइटेरिया भी उसका पूरा हो गया। तो यानी कि ये कीवर्ड अभी तक ये सारा कुछ बिल्कुल ठीक पे आ रहा है। अच्छा, अब ये लास्ट चौथा और लास्ट पैरामीटर है, हमने ये देखना है कि एवरेज ट्रैफिक जो है इस यूआरएल या इस वेबसाइट के ऊपर एटलीस्ट 50 होनी चाहिए। अब जो दो वेबसाइट्स हमने निकाली हैं, उनकी जो ट्रैफिक है वो 50 से, जो एक 5 पे रेटिंग कर रही है और एक 1 पे है, उसकी एवरेज हमने अब ट्रैफिक देखी है। बाकी से वेबसाइट फोकस ऑन ये उसके दूसरे एक्स पे हैं, जो न्यूमेरिकल या जो डिजिटल चीजें हैं ना, वो ये 4 ही हैं, 1 2 3 और 4। अब ये चौथा अब हम देखने लगे हैं जी कि क्या ये पैरामीटर हमारा पूरा होता है। अब ये 5 है और इसकी जो ट्रैफिक है वो 850 है, 100 से ऊपर है। ये 1 है, ये 165 है। चारों पैरामीटर्स को ये हमारा कीवर्ड पूरा कर गया। चुप करके कीवर्ड को उठाएं और इसको ले लें। ये आपका कीवर्ड सिलेक्टेड है। ये है जी आपका। आज मैंने फ्री तैयारी की है, कल मैं मजीद तैयारी करके आऊंगा, आपको मजीद समझाऊंगा। ओन भाई बहुत जबरदस्त यार। मैंने और शरियार में जितनी भी कमी रह गई थी, आपने जिस तरह स्क्रीनशॉट लेके सब बताया है ना, बेहतरीन माशाल्लाह। ये तरीका है एक कीवर्ड को एक्सट्रैक्ट करने का, ये इन पैरामीटर्स पे जज करने का। अब क्वेश्चन ये होता है कि हम एचरेफ कैसे लेंगे, वो हम सारे मिलके सॉर्ट आउट करेंगे। आप में से बहुत सारे जीनियस होंगे जो हमें, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि आई एम नॉट एट ऑल गुड इन टेक्निकल टर्म्स, मुझे वेबसाइट का भी नहीं पता। मेरी वेबसाइट बन गई है लेकिन मुझे नहीं पता। फ्री ट्रायल का देखेंगे और इंशाल्लाह मिल जाएगा फ्री ट्रायल। यहाँ पे बाकी बात जीनियस बैठे हुए हैं और आप लोग वो हमें बताएं कि फ्री ट्रायल हम कैसे ले सकते हैं। और भाई ओवर टू यू भाई, ओवर टू यू गाइस, ओवर टू यू। ओन भाई आप क्वेश्चन लें, फिर उसके बाद ओवर टू समवन एल्स। चलें ठीक है, ओके हु इज ओपन फॉर सजेशंस। अभी आप क्वेश्चन आपके यार भी हैं इसकी शेयरिंग अब कैसे हटानी है, इसकी बस शेयरिंग छोड़ दें। स्टॉप शेयरिंग नीचे आ रहा होगा उस पे। ठीक है, यहाँ पे लगा रहा है, बस आवाज से बताते रहे। चलें जी, जिसको जो सवाल करना बताएं, पूछे जी। योर क्वेश्चंस आर वेलकम। और कोई अगर एनी सजेशंस हैं तो प्लीज एक क्वेश्चन ले रहे हैं, फिर सजेशंस लेते हैं हम। अभी ये कोई कामरान है, तो कामरान आप बताइए आपका क्वेश्चन। कामरान काइंडली अपना माइक अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछिए। अरीबा भी हैं और कामरान भी हैं, जो भी एक बंदा पूछे। कामरान आप पहले पूछें। लगता है कामरान भाई नहीं है, तो अरीबा आप पूछें। अच्छा, यहाँ पर मेरी थोड़ी सी कंफ्यूजन है कि निश और कीवर्ड तो सेम ही हुआ, फिर निश का वॉल्यूम मैटर नहीं करता। मतलब जैसे आपने कहा कि कीवर्ड का वॉल्यूम 100 होना चाहिए, तो निश का भी 100 चलेगा। जबकि निश प्रोडक्ट हो तो वो एक ब्रॉड कैनवस होगा ना हमारे लिए, चाहे एक ही प्रोडक्ट। नीश है गोल्फ स्टिक, ठीक है, गोल्फ क्लब नीश है, इस नीश पे काम करना है। इसका जो कीवर्ड हो सकता है बेस्ट गोल्फ स्टिक्स इन द वर्ल्ड, ये कीवर्ड हो सकता है। गोल्फ स्टिक अंडर $500, ये कीवर्ड हो सकता है। तो गोल्फ स्टिक नीश है, कीवर्ड्स ये हो सकते हैं जो मैं बता रहा हूँ, एक चीज नहीं। कीवर्ड से आप ब्लॉग लिखते हैं मेरी बहन, कीवर्ड से ना आप निकाल के ब्लॉग लिखते हैं, आर्टिकल जो ब्लॉग कहूँगा ब्लॉग लिखते हैं। और जैसे शाम साहब फ्रीलांसिंग बताते हैं तो उसके फ्रीलांसिंग मीनिंग उर्दू ये कीवर्ड है। बेस्ट फ्रीलांसिंग जॉब्स इन पाकिस्तान, ये एक कीवर्ड है। कुछ लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं, कुछ शॉर्ट टेल, कुछ वेरी वेरी लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं। तो ये कीवर्ड जो है वो और चीज है, नीश और चीज है। नीश एक कैटेगरी है और कीवर्ड उस कैटेगरी के अंदर कई कीवर्ड हो सकते हैं, हजारों लाखों कीवर्ड हो सकते हैं। ये डिफरेंस है ना। थैंक यू। एनीवन एल्स? हेलो, बोले। अच्छा भाई, मैं कुछ ऐड करना चाह रहा था इसमें। जरूर भाई, हम अगर कोई नीश फाइनल करेंगे ना, उसमें हम बेस्ट साथ में लगाएंगे। और जब एफिलिएट नीशों के कीवर्ड के साथ भी हमेशा बेस्ट लाजमी आता है, क्योंकि अगर कोई ऐसे ही लिखेंगे ना गेमिंग लैपटॉप, उसमें हो सकता है ऑफिशियल साइट है लेकिन उसमें वो रिव्यू नहीं आएगी। एफिलिएट में हमेशा रिव्यू लिखा जाता है। ठीक है, सही है। बेस्ट भी लगा सकते हैं, बेस्ट भी लगा सकते हैं, अंडर भी लगा सकते हैं, और भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। देखें
नहीं अंडर नहीं भाई, अंडर अंडर आ सकता है कीवर्ड में, लेकिन ये है रिव्यू और बेस्ट, ये दो कीवर्ड होते हैं जो लगाए जाते हैं हमेशा। अंडर इस लिहाज से आएगा ना, लाइक बेस्ट लैपटॉप अंडर 50,000। हाँ ये एंड में आएगा, हाँ, ये नहीं तो कह रहा हूँ ना, स्टार्टिंग में लॉन्ग बेस्ट टेल। लाजमी होगा ना। देखिए फोकस जो हमें सिखाया, जो अभी तक हमें सिखाया है ना, कि जो फोकस करना है वो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के ऊपर है। जो वो स्मेल ब्लॉगर साहब की जो टीम आई थी, उन्होंने भी जो हमें बताया था, तो उन्होंने भी यही कीवर्ड, जो उन्होंने एग्जांपल भी दी थी, वो यही था, बेस्ट लैपटॉप अंडर $1,000। ये जी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अंडर फॉर बिगनर्स भी हो सकता है, इस लिहाज से भी यूज कर सकते हैं हम कीवर्ड, लेकिन नीश के लिए तो हम ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होने चाहिए। जी बिल्कुल ऐसे ही है, सही। ठीक है, थैंक यू एक्सेप्टेड। मेरा भी एक सवाल है। जी 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 मिस। मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ कि ये जो रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च है, कॉम्पिटिटर एनालिसिस है और नीश रिसर्च है, ये तीनों चीजें, इन सब की रिसर्च बिल्कुल अलग अलग होगी, या जब हम फाइंड करना शुरू करेंगे तो हमें ये तीनों चीजें जो है मिलती जाएंगी एक ही दफा हमें? मैम ये इंटरकनेक्टेड है मैम, अपनी एक्सेल की शीट ये मैम ये इंटरकनेक्टेड है। और अच्छा। इसलिए हम आगे जब देखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हमारे पास मेरे पास शीट्स पड़ी हैं एक्सेल की, हम वो भी शेयर करेंगे। हम थोड़ा सा अपनी शीट मैंने आज डाउनलोड की है जी, लेकिन मैंने ना अभी मैंने ये प्रैक्टिकल करके नहीं देखा, मैं अभी तक लेक्चर से फोकस कर रही हूँ और जो पॉइंट्स हैं कि ये चीज इतनी हो, ये इतनी हो, वो मैं नोट करती जा रही हूँ, लेकिन मैंने अभी तक जो है ना सिर्फ उबर सजेस्ट को चेक किया है, पर मैंने ये प्रैक्टिकल किया नहीं है, तो मैं थोड़ी सी कंफ्यूज हो रही हूँ इसमें ना। देखें कंफ्यूजन, मैं जब पहले दिन स्टार्ट हुआ तो मुझे आपसे ज्यादा कंफ्यूजन थी, मुझे तो ये भी नहीं पता था कि स्टार्ट कहाँ से लेना है। अच्छा, कंफ्यूजन दूर यूँ होती है कि आप एक चीज को सुने, फिर दोबारा सुने और फिर दोबारा सुने। जब तक आपकी कंफ्यूजन दूर ना हो, आप सुनते रहें। और अब मैं इस स्टेज पे पहुंच गया हूँ कि मैं, अगर मुझे एचरएफ मिलता है तो मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूंगा। और ये आज के बाद में पहली बात ये है कि जब मैंने प्रेजेंटेशन तैयार की तब हुआ, और अभी जो मुझे कॉन्फिडेंस मिला है वो बहुत ज्यादा मिला है जब मैंने इसको एक्सप्लेन किया। तो मेरे बहुत सारी क्वेश्चन खुल गई। अगर हमें कोई क्लाइंट मिल जाए तो फिर हम उसको पेड टूल सजेस्ट करें ना, कि पेड टूल में जो है वो कॉम्पिटिटर एनालिसिस ज्यादा अच्छा हो सकता है, उसके रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो खुद अगर करना हो तो फ्री कर लें। जितने भी टूल्स पड़े हैं ना, सबका मुतफिका फैसला है। जितने भी गुरुज फिर रहे हैं, जितने भी ये फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने एचआरएफ को सबसे बेस्ट कहा है और बाकी वो सबसे बेस्ट है। अच्छा, उसका मसला यही है कि वो महंगा बहुत है। अब उसका तरीका ये है, या कुछ लोग मिलकर ले लें, या जिस तरह भी फिजिबल हो या फ्री वर्जन। देखिए, उसको जरूरत उसकी काटनी पड़ती है, थोड़े अरसे के लिए पड़ती है। जब आप सारी रिसर्च कर लें तब उसके लिए जाएं और उसको फ्री वर्जन को ही अवेल करें, क्योंकि वो महंगा है। तो $99 इज इक्वल टू 25,000 रुपीज बनते हैं एक महीने के। तो इसके अलावा अगर कोई और टूल, पेड टूल हो, कोई और हो इसके मुकाबले का, अगर पेड ही हो लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगा है, वो तो फिर शाम साहब जो है वो उबर सजेस्ट जो है उसको रेकमेंड करते हैं। और जिस तरह अभी साकिब ने भी बताया है, 2-3 और गूगल के भी हैं और फ्री वाले भी हैं, फ्री में भी अवेलेबल हैं कुछ गूगल के अपने। इसको ऐसे रैप अप करते हैं आयशा, 1 मिनट। अब्दुल जी, अच्छा जी आप जी, आप को स्टार्ट लेना है, आप बिगनर्स हो, आप मतलब ये डायरेक्ट तो मतलब इंटरनेशनल मैच के लिए नहीं चली जाएंगी। आप पहले ना जो छोटे मोटे टूल्स हैं फ्री हैं उनमें देखें, उनमें कैसा होता है। ठीक है, इन द एंड मैं आपको बता रहा हूँ, इन द एंड आपका जो है ना वो है इस पे एचरेफ एक मुकम्मल टूल है जिसमें सब चीजें मिल जाती हैं, इसलिए लोग उसको प्रेफर करते हैं। अच्छा, ये साकिब जी ये कामरान भाई हैं, ये कह रहे हैं अगर अलाउ करें तो मैं नीश रिसर्च का मेथड शेयर करना चाहता हूँ। जरूर। अभी आप क्या नाम है, अभी आपको ये हमने क्या नाम है मौका दिया था। अभी 1 मिनट, ये क्वेश्चन जो है क्लियर कर लें। एक और भी मेरा सवाल है कि हमें मतलब कितनी प्रैक्टिस इसमें जो है एक्सपर्ट होने के लिए या किसी के लिए काम करने के लिए, अपने लिए भी कितनी रिसर्च करनी चाहिए, कितना इसको इस पे काम करना चाहिए कि हम जो है वो ठीक से रिसर्च कर सकें, कितनी रिक्वायर है? ठीक हो गया, मैं बताता हूँ आपको। ये तक मैम आपको रिजल्ट मिल जाता जी। हाँ, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले ना आपने कीवर्ड मतलब टूल्स वगैरह पे जाना है तो फ्री टूल्स पे जाएं, ठीक है, जिसमें
क्या नाम है, मैंने जो आप बताए थे टूल्स वगैरह में भी आपने लिखे हों, एचरेफ नहीं वगैरह क्या और लिखे हुए भी जी हैं, ऊपर सजेस्ट है। जी जी, टूल्स जी जी की लिस्ट मेरे पास। ठीक है। अब आप कह रही हैं प्रैक्टिस कितनी, ये पहले दिन जब ओन भाई आए थे ना, लिटरली मैं ये बताना चाहता हूँ, ओन भाई को नहीं पता था हम क्या कर रहे हैं, और आज भी मैं ओन भाई को सुन रहा हूँ ना, तो मुझे लग रहा है मुझे कुछ नहीं आता। मतलब इतना अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया है, और सिर्फ ये आपकी मेहनत होती है, ठीक है, आप कितना मतलब अपने काम से आप विश्व मुझे होता अभी भी है। कुछ नहीं आता भाई, अभी भी मुझे कुछ जी, नहीं आता, मैं नहीं सीख रहा ओन हूँ। भाई काफी माशाल्लाह काफी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, तो वही अपने आप को खुद लर्न करें। एक चीज नहीं आपको समझ आई, उसी लेक्चर को दोबारा सुने, दूसरी दफा सुने, तीसरी दफा सुने, जो हम बात कर रहे हो मतलब उसी लेक्चर की हम आके बात करते हैं, तो आपको पता हो अच्छा ये बात कर रहे हैं, मैंने भी ये बात सुनी हुई है। ठीक है, मकसद ये है अच्छा, दूसरी ये दफा। जो जी जी, ये जो इसके एलिमेंट्स है ना, नीश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च, कॉम्पिटिटर एनालिसिस, ये तो सब एक जैसे हैं। फिर इसमें जो ब्लॉगिंग में जो ये कंटेंट राइटिंग होगी, ये सारी चीजें एक ही बंदे ने करनी होती है, या इस पूरे प्रोसेस में, एफिलिएट मार्केटिंग वेबसाइट के प्रोसेस में कई बंदे भी हो सकते हैं इस साइट को, मतलब इस पे काम करने के लिए अलग अलग उनकी स्पेशलाइजेशन हो, या ये एक ही बंदा जो है जो सारे काम करता है? ठीक है तो आयशा, इसको शॉर्ट करते हैं, थोड़ी ना रैप अप करते हैं। पता क्या, स्टार्ट आप ले रही हैं, स्टार्ट ले रही हैं, तो स्टार्ट में आपने सारे काम खुद करने हैं, क्योंकि बेशक ठीक है। आपको नहीं आती, वेबसाइट नहीं बनाना आती, आपने बनानी है। आप कैसे बनाएंगी, हम बताएंगे और आगे दिखाएंगे, आपने खुद बनानी है जैसी मर्जी बने। फिर आपने दूसरा कंटेंट लिखना है, खुद लिखना है, कीवर्ड सर्च करनी है, खुद करना है। एक दफा आपको पता हो कि ऐसे होती है, फिर आपने वो काम सारा, फिर आप इन 4-5 चीजों में से एक चीज निकालोगी। अच्छा ये चीज है, सपोज कंटेंट राइटिंग है, अच्छा ये मैं, मेरे से बेहतर कोई कर ही नहीं सकता, आप कहती हैं, बाकी चीजें मैं अपनी टीम से कराऊंगी, मैं आउटसोर्स करूंगी। इसलिए आपको पता हो, जो आज आए थे, क्या नाम है, क्या नाम था, आमिर अता साहब, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं पता यार, मेरी टीम करती है, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनसे उनकी लैंग्वेज में बात कैसे करनी है, मतलब कोडर है, कोडर की लैंग्वेज में कैसे बात करनी है। ठीक है, आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए, तो उसके बाद आप ना, क्या नाम, आपको पता होगा एटलीस्ट ये बंदा ना बैठा है सामने, अच्छा इसको मैं दे रही हूँ 40,000 दे रही हूँ, कर क्या रही है, ठीक है, एटलीस्ट आपको पता हो उस चीज का। इसलिए पहले आप खुद करें सारा, देन आप अपनी टीम बिल्ड कर लें, और इस तरह साथ लेके चलें। अच्छा, ठीक अपने है, लिए तो ठीक है आपकी बात, लेकिन अगर किसी और के लिए करें, फिर तो हम शुरू से ए टू जेड सारे काम खुद नहीं कर सकते ना। कोई एक चीज, या तो उसकी राइटिंग है या उसकी रिसर्च है, कोई एक चीज हम ले सकते हैं जो समझ आए। मैं आपको बताता हूँ इसका। आप यूँ करें कि जो जिस बंदे से आपने काम लिया, जिस कंपनी से काम लिए, आप उनसे उस हिसाब से जो है वो डिमांड करें, जिस हिसाब से आगे से आप लोग, अगर आपने काम कराना है किसी से, मिसाल के तौर पे आपने मेरे से काम कराना है और मुझे 20,000 देना है, तो आपको उस कंपनी से उस हिसाब से आपने फिर लेनी है और फिर आगे से हायर करनी है, ये तो फिर आप पे डिपेंड करेगा। ठीक है। हो गया। थैंक यू, कमरान मेरे भाई, काफी सवाल थे, मैंने काफी टाइम ले लिया। चलें कोई बात नहीं, रेलिवेंट क्वेश्चन जितने भी होंगे हम आंसर करेंगे, ठीक है, क्योंकि इनके रेलिवेंट क्वेश्चन थे बिल्कुल, तो हमने आंसर किए। जी कमरान भाई, आप शेयर करना चाहते हैं अपना क्या नाम मेथड, तो वो यार आपका सजेशन, बिस्मिल्लाह करें। हेलो जी भाई, भाई, सबसे पहले तो मैं जो मैंने सीखा है ना, मैंने सर तनवीर से सीखा, उनके पेड कोर्स से, और अभी भी मैं उनकी क्लासेस ले रहा हूँ। जो मुझे बताया मैं ऐसे ही अपने लफ्जों में बता रहा हूँ, कामरान हो भाई, सकता है ओवर मैं टू गलत यू हूँ। प्लीज। जी जी शायद आ गए ऑन भाई, ठीक है, आप पेड कोर्स के बारे जो कामरान, दिया आपकी आपने, आवाज नहीं क्लियर आ रही। थोड़ा सा ऊंचा बोल लीजिए, और बिस्मिल्लाह कीजिए। हेलो जी बिस्मिल्लाह कीजिए। कामरान भाई, भाई का लगता मैं है कह कोई रहा था कि सिग्नल का इशू है, नीश जो हम एक आवाज नहीं आ फाइंड रही। कर लेंगे ना, वो फाइनल होगी। जो कीवर्ड होंगे ना उनकी, मतलब ये हम नहीं चेक करेंगे वॉल्यूम, हमने हर टाइप की कीवर्ड कवर करनी है, इसमें हर कीवर्ड को कवर करना है, कोई मिस नहीं करना, क्योंकि हमने उसमें साकिब, यार वाइंड अप अथॉरिटी ना करें, बनने के लिए कोई कल कल पूछ लेंगे हमसे। सर ठीक है। बस बस करते हैं, एक मिनट, वो बता रहे हैं तो वो बस वही 30 पे वही वाइंड। बस ठीक है, कल कर लेंगे, कल कवर कर लेंगे इसे। क्या नाम है ना, जो भी अभी ग्रुप में कह रहा था किसी और को भी मौका दें प्रेजेंट करने का, ठीक है, हमारे साथ जो भी बंदा, मेरी क्या आवाज नाम आ है, रही है किसी को? ओन भाई आपकी आवाज आ रही है, आपको हमारी आवाज आ रही है या हेलो, नहीं? हेलो, ठीक है, बच्चा साकिब ओन को भाई, आवाज़ आ रही है आपकी, ऑन भाई को शायद आवाज़ नहीं आ रही। ठीक है, बिस्मिल्लाह करें।
अच्छा, मैं कहना चाह रहा था कि इधर वॉलंटियर आ रहे हैं कि मतलब उनको भी मौका दें प्रेज़ेंटेशन का। तो जो भी प्रेज़ेंट करना चाहता है वो काइंडली जो शाम को 6 बजे तक ना, 10 बजे तो सेशन हो जाता है हमारा, 6 बजे शाम को 6 बजे तक अपनी स्लाइड्स हमें भेज दें, तो हम उसको ज़रूर क्या नाम है प्रेज़ेंटेशन का मौका देंगे। ठीक है? अभी स्टिल हम इसी पे रहेंगे नीश और कीवर्ड पे। तो कमरान भाई आप भी काइंडली कल आइएगा और हमें बताइएगा कि जो आपने पेड कोर्स लिया आपको उसका कितना फ़ायदा हुआ है और कैसे आप रिसर्च कर रहे हैं उसमें, ठीक है? बाकी कोई भी बंदा जैसे अभी ये समथिंग कोई कवल-सवल और ये कोई भी है, एनी वॉलंटियर जो भी है वो आके 6 बजे ना मुझे शहरियार को या ओन भाई को अपनी स्लाइड डीएम कर दे, तो हम आपको बहुत Uh, ज़्यादा वेलकम। और काइंडली sorry, sir, और सॉरी I'm interrupting you. Gee, sorry for interruption. I am Kamal, not Shamal. You said Kamal or Shamal. ओके So ओह या कोई बात this is नहीं only Kamal. सी ठीक है This राइट is not Shamal, ओके right? ओके मैम Thank you. वेल अच्छा मैं आप लोगों को बोलना चाह रहा हूँ कि काइंडली आप लोग कंट्रीब्यूट कीजिए ये साकिब भाई भी यही बात करें कि यार आप जो है वो 6 बजे तक काइंडली कीजिए और मैं भी कोशिश यही करूँ कि आप लोगों की तरफ से भी आउटपुट आए क्योंकि हमने आपसे भी सीखना है क्योंकि यहाँ पे भी काफ़ी जीनियस बैठे हुए हैं तो आप कोशिश कीजिए कि यार जो आपने सीखा नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च पे उस पे काइंडली कुछ स्लाइड हो जाए ताकि सबको उस चीज़ की समझ लग सके बेशक आप 10 मिनट या 15 मिनट लें तो कोशिश करिए 10-15 लोग भी बेशक हैं जितने भी लोग हैं अगर वो करना चाहते हैं तो प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन बना के काइंडली कीजिएगा ताकि आप की तरफ से भी आउटपुट आए और आपसे भी आप दूसरों को सीखने का मिले राइट जी साकिब भाई जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं और क्या नाम है शहरियार भाई, तो जिसने भी प्रेज़ेंटेशन करनी है, ठीक है? तो काइंडली हमें अपनी स्लाइड्स शाम को 6 बजे तक दे दे तो हम प्रेज़ेंट कर देंगे। टॉपिक हमारा सेम ही है, नीच रिसर्च और कीवर्ड रिसर्च, ठीक है? जो भी प्रेज़ेंटेशन देना चाहता है तो वो कर ले और कमरान भाई आप भी अगर करना चाहते हैं तो काइंडली इस तरह तो जैसे अभी ओन भाई ने समझाया माशाल्लाह उसी तरह ना हम चाहते हैं कि हर बंदा ओन भाई की तरह ही मतलब इस तरह अपने आप को प्रेज़ेंट करना सीख जाए, तो फिर हम अपने प्रैक्टिकल वर्क में उतरें। हाँ, अभी ओन भाई कह रहे हैं मुझे एशरफ दे दो तो मैं कर लूँगा, तो हर बंदा यही कहे और गोल हमारा यही है कि इन द एंड ऑफ दिस एलसीटी ये हम एटलीस्ट इतने काबिल हो जाएँ कि हम अपना ब्लॉग लिख लें और अपना ब्लॉग जो है अपनी वेबसाइट बना के आर्टिकल वगैरह शाया कर दें, ठीक है? और ये कमरान भाई इस तरह ना शेयरिंग करें नंबर-शंबर, आप डीएम कर लें आपस में और इस तरह चैट वगैरह में अपने नंबर्स काइंडली शेयर या भाई उनको कह दें कि ना शेयर वगैरह करें और बाकी आप आपस में डीएम कर सकते हैं आप, ले सकते हैं कभी, ठीक है? तो बाकी ये है कि अब रैप अप करते हैं, लंबा सेशन हो गया लेकिन ये है कि इतना अच्छा सेशन था कि लोग भी ये चाह रहे थे कि चलते ही रहे। तो इंशाल्लाह कल मिलते हैं। जिसने भी प्रेज़ेंटेशन देनी है, मैं रिपीट कर रहा हूँ 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक अपनी प्रेज़ेंटेशन सेंड कर दें हम में से किसी बंदे को भी, ठीक है? वो आपकी प्रेज़ेंटेशन जो है ना हम फिर काउंट कर लेंगे कि उस लिहाज़ से हम लेक्चर क्या नाम है लेके देंगे। ओह एक्चुअली कवल आई एम सॉरी फॉर दैट अगर मैं वो जल्दी में कर गया हूँ इट्स नॉट दैट मच दैट नॉट मच तक वो जल्दी में फ्लो में निकल गया है तो आप काइंडली इसको मिस करें जो सीख रही हैं उस पे फोकस करें ठीक है सो हम आई अपोलोजाइज फॉर दैट इफ यू फील दैट आई सेड इट रॉन्ग वे ओके सो इफ एनीबॉडी मतलब कोई परफॉर्म करना चाहता है तो काइंडली फिर हमें बता दें एंड मशीन हमारे पास है और मशीन का हम अभी क्वेश्चन लेंगे तो देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे जी मशीन जी वालेकुम सलाम ये पहले आप उसका अरीबा का ले लें उसका काफी देर से उसने हैंड रेज किया हुआ है जी 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 काइंडली अरीबा बोलें मैंने एक पॉइंट शेयर करना था कि जो सिमिलर वेबसाइट है ना वो सिर्फ उन वेबसाइट्स की ट्रैफिक बताती है जिनकी जो ट्रैफिक है ना वो 5000 है ये जो एक्सटेंशन है SEO क्विक जब इसको एक्सटेंशन को हम कनेक्ट कर लेते हैं सेमरश से जब इसको एक्सटेंशन को हम इंस्टॉल करते हैं और वहां पर एक एक्सटेंशन पर क्लिक करने से एक ऑप्शन आ रहा था कनेक्ट टू सेमरश जैसे ही हम इसे कनेक्ट कर लेते हैं सेमरश से तो जो वेबसाइट्स जिनकी ट्रैफिक 50 भी है तो ये उनका भी डाटा शो करती है जबकि सिमिलर वेब सिर्फ 5000
ट्रैफिक का डाटा शो करती है, इससे कम वालों को नहीं। यस मैम, थैंक यू, आपने काफ़ी वैल्यूएबल Okay, दिया। that's ऐसे valuable. जी नौशीन, आप कंटिन्यू करें। थैंक यू फॉर जी शेयरिंग नहीं, गुड। मुझे बस एक क्वेश्चन करना था। एक्चुअली मैं उनका सर इस्माइल के लेक्चर सुन रही थी और उसमें कुछ चीजें हैं जो एकदम से वो सर जल्दी में बोल देते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज कर देती हैं। पता नहीं, समझ नहीं आता उन्होंने क्या वर्ड कहा है। उन्होंने एक वर्ड 2-3 बार यूज किया कि KGR मेथड, वो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। क्या आप में से किसी को आइडिया है वो क्या चीज है? मैं इसको आपको बताऊंगा। आई थिंक मैंने मुझे भी थोड़ा सा इशू हुआ था और मैंने उस टाइम भी सर्च किया था KGR मेथड और वो आया था, बट मेरे जहन से निकल गया। लेकिन ये है कि जाकिर भाई, मैं टैब चेंज नहीं कर सकता, काइंडली आप सर्च करके मैम को अगर बता दें। मैंने सर्च किया था ये। जी क्या मैं फोकस यार नहीं कर रहा। सॉरी साकिब, मेरा सारा कोई सिस्टम में मसला आ गया था, तो मेरे साथ है। चलिए, हमारे पास ओन भाई आ गया। मैं काइंडली सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूँ, ये आफ्ताब भाई और जो भी चैट कर रहे हैं इररेलेवेंट चैट ना करें। मैं इसी तरफ फोकस था, तो मैं क्वेश्चन भी नहीं उनका सुन पा रहा। काइंडली इररेलेवेंट चैट ना करें। अच्छा, ठीक है आप किसी ने रिप्लाई दे ओन भाई। मैम? हाँ ओन भाई, ये क्वेश्चन है नौशीन का, तो ये काइंडली आप ना बताएं जी, बताएं। मैं सॉरी, मैं तो बिल्कुल आवाज ही नहीं आ रही थी और मुझे। भाई जवाब आ गया इसका। KGR का मतलब है कीवर्ड रिसर्च टेक्निक। ये आई थिंक KGR KGR राइट, जो कीवर्ड जेनेरिक रिसर्च ना हो, टेक्निक ना हो। ओके ठीक है। कीवर्ड में नहीं, मुझे आई एम नॉट कंफर्म। नहीं, ये मतलब नहीं है। मैंने ये पढ़ा है कहीं, ये कीवर्ड में था गोल्डन रिसर्च कुछ। कीवर्ड गोल्डन रेशियो जो जी, सर इस्माइल की वीडियोस में है, वो वहाँ पर कीवर्ड गोल्डन रेशियो वहाँ से मैंने नोट किया। अच्छा, जो मैंने प्रेजेंटेशन दी है ना, ये उन्होंने सिंपल मेथड से की है। KGR टेक्निक और है, वो भी आगे चल के वो बताएंगे। जब मुझे पता चलेगी तो मैं इंशाल्लाह जब नेक्स्ट कोई होगी प्रेजेंटेशन तो उसमें बता दूंगा, क्योंकि जो अब तक मैंने उनकी जो लेक्चर सुने उसमें अभी तक KGR उन्होंने लफ्ज यूज किया, लेकिन उसके बारे में बताया नहीं। तो ये कीवर्ड गोल्डन रेशियो। ठीक है, थैंक यू। साकिब करें वाइंड अप अब? जी बिस्मिल्लाह करें। हाँ जी, अब आई थिंक सो क्वेश्चन हो गए। अवन भाई, हमने सिर्फ एक बात अनाउंस किया आपके जाने के बाद कि जो बंदा भी ना प्रेजेंटेशन देना चाहता है या प्रेजेंट करना चाहता है, वो शाम को 6 बजे तक हमें अपनी आपको, मुझे या शहरियार को, किसी को भी ना DM कर दे अपनी स्लाइड्स। और नहीं, बात सुना, ये स्लाइड्स जो मैंने बनाई है ये ग्रुप में शेयर करनी है। जी एक मिनट, मेरी बात सुने ना पूरी, आपको समझ आ जाएगी। तो वो कह रहा है कि जो भी बंदा मतलब कुछ लोग कह रहे हैं हम प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो जो भी बंदा प्रेजेंट करना चाहता है ना, तो हमने उसको कहा है कि आप प्रेजेंटेशन अपनी बना के भेजें और हम में से किसी को भी आप DM कर दें, तो आप भी प्रेजेंट कर लीजिएगा हमारे साथ। DM मतलब मैसेज कर दें हमें डायरेक्ट व्हाट्सएप, ठीक है। तो हम आपको ये कि शाम को 6 बजे तक आपके पास टाइम है। इसके बाद वो ग्रुप में करेंगे या मैं डायरेक्ट करेंगे? डायरेक्ट मैसेज कर लें, सिर्फ स्लाइड्स भेजेंगे और कुछ नहीं। स्लाइड्स भेजेंगे तो हम फिर ना वो प्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात ये हो गई, नहीं अगर वो खुद करना चाहें तो नहीं करें? सॉरी, नहीं, अगर वो खुद प्रेजेंट करना चाहे हमें भेज दें, तो हम क्या उसको करेंगे? हमने प्रेजेंट करना है। नहीं करेंगे तो वही ना, फिर हम उस लिहाज से करेंगे कि टाइम की मैनेजमेंट कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, ग्रुप खोलने का क्या करना है? ग्रुप किस टाइम खोलना? हाँ जी, ग्रुप का कुछ सोचते हैं जिसमें दिन को कोई स्लॉट आपको टाइम रखें, लेकिन प्लीज सब ग्रुप मेंबर्स सुन रहे हैं, प्लीज 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 जो टू दी पॉइंट रहें, अपने फोकस्ड रहें अपने गोल के साथ। हमारा गोल सीखना और सिखाना है। हमें सिखाएं या हमें कोई बात पता चलेगी तो हम आपको बताएंगे। यार वेबसाइट बनाना, कोई क्लाइंट की बातें, अपनी प्रमोशन, अभी हम उस स्टेज पे नहीं गए। मैं तो बिल्कुल भी नहीं गया भाई। मैं तो इस स्टेज पे हूँ कि मुझे कहीं से कुछ पता चल जाएगा। मुझे तो ये भी नहीं पता वेबसाइट होती क्या है, मुझे नहीं पता। तो हम बनाने पे चले जाते हैं। तो प्लीज ग्रुप के अंदर इररेलेवेंट डिस्कशंस ना करें, फोकस्ड रहें अपने काम के साथ। ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। बीइंग अ मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एक हम्बल रिक्वेस्ट है। सबके लिए आसानी होगी सीखने, बस ये रिक्वेस्ट। ठीक है जी, काफी इसी के साथ जी ऑन भाई रैप अप करते हैं, टाइम बहुत ज्यादा हो गया। इसी के साथ
तो सेशन रैप अप करते हैं और इस सेशन की रिकॉर्डिंग्स आपको ना यूट्यूब चैनल है हमारा उस पे मिल जाएंगी। जी रऊफ, मैं अभी ये रऊफ का मैसेज है, मैं अभी ये सेशन खत्म होता है तो मैं जो प्रेजेंटेशन बनाई है मैंने, मैं उसको ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, सब उधर से आप डाउनलोड कर लीजिए। अच्छा सेम हम इसी ऑन भाई इसी टॉपिक पे रहेंगे फिलहाल ये एक दिन हाँ और नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ एक लेक्चर उनका सुना है, अभी तो 3 जी। लेक्चर उनके रहते हैं, उसमें से जो कुछ बन सका मैं अगर कल इंशाल्लाह कोशिश करूंगा, मैं कल भी मजीद बना के और खुद अपनी तैयारी पहले करूँ ताकि मैं कुछ बोल सकूँ। ठीक हो हाँ, गया, जबरदस्त, ठीक हो गया। लेकिन इन द तो मीनवाइल आप भी कुछ ना कुछ, बाकी ग्रुप मेंबर्स भी तो कुछ ना कुछ शेयर करें, उससे भी कुछ ना कुछ सीखने को मौका मिले। तो मैंने यूँ समझे आज कुछ भी नहीं शेयर किया, मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा, मुझे तो काफ़ी इंस्पिरेशन मिली आपसे, तो इंशाल्लाह कल मैं और शहरियार और अपने हम प्रेजेंटेशन सबके लिए ओपन फोरम है, जितने भी सुन रहे हैं वर्क हार्ड और कुछ प्रेजेंट करें, ऐसा कुछ लेके आए हम सब सीख सकते हैं। कुछ एक दूसरे से डिस्कशन करने से बहुत सारी, जब लाइक माइंडेड पीपल मिलते हैं तो बहुत सारी राहें खुलती हैं, हम इंशाल्लाह एक दूसरे के मसले इसी तरह हल करेंगे, किसी को में कोई अच्छा होगा, किसी चीज़ में कोई अच्छा होगा। ठीक है शहरियार भाई, फिर हम इसके साथ ना रैप अप जी करते जी हैं, रैप आपको अप कुछ करते कहना हैं। है तो बोल दें। बहुत अच्छा हमारा माशाल्लाह से सेशन रहा और गाइस आप सबसे दरख्वास्त है कि अपने गोल को अचीव करने के लिए ये एक मेहनत जारी रखें, और जैसा कि भाई ये कह रहा था यार नेक्स्ट लेक्चर्स बना रहे हैं तो बेशक वो भेजिए और वो आके प्रेजेंट करें, हमें तो खुशी होगी। और ठीक है सेशन चलते रिकैप कर रहे हैं। और गाइस जो रिकॉर्डिंग की बार-बार बातें कर रहे थे लोग कि यार रिकॉर्डिंग के लिए यूट्यूब चैनल बना दिया, मैं रिकॉर्डेड वीडियोज़ डाल रहा हूँ, पहले की डाल दी, बाकी रात को मैं डाल दूँगा। और वो ग्रुप के साकिब भाई इसको डिस्क्रिप्शन में भी यूट्यूब का लिंक डाल दें ताकि वहाँ पे लोग जाके उसको देख सकें, राइट? पिछले लेक्चर भी काफ़ी लोगों ने देखे और अप्रिशिएट किया है। तो शहरियार अभी एक ही लेक्चर डाला है ना सिर्फ आपने? जी अभी एक लेक्चर डाला है, पिछला भी डालना है। कल वाला डालो ना। जी कल वाला ही डालेगा, कल वाला ही डालेगा। ओके साकिब भाई, ठीक ठीक है। ओके हाफिज़। ओके बाय, ओके गाइस, अल्लाह हाफिज़ सारे लोग। ओके गाइस।